नाउ आज की वीडियो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ सिर्फ जिम वालों के लिए, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो वर्कआउट करते होते हैं जिम के अंदर, तो आप गलत हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ मुदित भाटिया के साथ। मुदित एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है हु इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन हेल्पिंग आउट मेक फ्यूचर ओलंपियंस, स्पेशली इन बैडमिंटन। ये कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, बहुत ही इंटीमेट है बिकॉज़ आई हैव नोन एंड सीन मुदित फॉर ओवर 7 इयर्स नाउ। नाउ मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि मेरा नाम है डॉक्टर आकाश सहगल। दिस इज़ द डॉक्टर वॉश ट्रेन्स पॉडकास्ट। आपको ये एपिसोड सुनना चाहिए। लेट्स डाइव इन। ठीक है, अब सारी की सारी ऑल द वॉल्यूम्स आर चेक। मुदित भाटिया, वेलकम टू द डॉक्टर वॉश ट्रेन्स पॉडकास्ट। हेलो। हेलो, कैसा लग रहा है इंडिया वापस आके? ट्राइंग टू अडेप्ट, ट्राइंग काफ़ी टू अडैप्ट। डिफरेंसेस हैं। काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हाँ, और अभी शायद आगे बात भी करेंगे इस बारे वो में। डेफिनेटली, डेफिनेटली। हाँ। जर्मनी और इंडिया में स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के बीच में क्या डिफरेंस पता लगा? मेरे को तो पता है, हाँ। बहुत ढंग से पता है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट एज अ कोच, एज समबडी हु इज डीप इनटू फिटनेस? सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 10 अक्टूबर 2022 में वहाँ जाता हूँ हाँ और वहाँ पे हॉप बर्न ऑफ जो सेंट्रल एरिया होता है उसे हाँ बोलते हैं, वहाँ पे मेरा हॉस्टल था। हाँ। एंड मुझे याद है, मैं आज भी अपने पेरेंट्स को कॉल करता हूँ और मेरी एक लाइन होती है, यार पापा मुझे यहाँ कोई मोटा ही नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली। दिस वॉज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देयर। हाँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा गया, माई फर्स्ट हाउस वॉज मोर इन द आउटस्कर्ट्स। या। तो टिपिकल वो गांव था वहाँ पे हाँ म्यूनिक के बाहर। हाँ मैंने वहाँ की लाइफ देखी जो एक बवेरियन लाइफ है वहाँ की। हाँ। फिर मैं सिटी में आया, मेरा अपना कैंपस। हम्म। एक हो सकता है बायस फॉर्म हो रहा हो कि मैं स्पोर्ट्स साइंस कैंपस में हूँ तो, बट ऐसा नहीं था। हाँ जो सबसे मेजर डिफरेंस है ना, वहाँ के लोग फिजिकल एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस देते हैं हाँ। एंड वो जाके करते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ पे बच्चा स्कीइंग नहीं कर रहा है, पूरी फैमिली स्कीइंग करने जा रही है। हाँ। और उनके विंटर समर स्पोर्ट्स अलग अलग हो रखे हैं। हम्म। बट देन यहाँ पे ना हम कम्प्लीटली इंडियंस को ब्लेम भी नहीं कर सकते, ये मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। हाँ। बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट ने ओवरऑल आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। एग्जैक्टली। तो मेरे पास बहुत अच्छे रनिंग ट्रैक्स हैं, हाँ। और कुछ नहीं तो यार मैं सड़क पे रनिंग करने निकल सकता हूँ। एग्जैक्टली। सेफ साइकिलिंग कर सकता हूँ। हाँ अच्छा, कैलिस्थेनिक्स पार्क्स का कल्चर बड़ा अच्छा है वहाँ पे, हाँ। विच आई फील हम इंडियन इन्वायरमेंट में भी ला सकते हैं। एग्जैक्टली। रनिंग ट्रैक्स और वो, चलो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको वो है, हाँ। बट कैलिस्थेनिक्स पार्क्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ आ सकता है। और कम्युनिटी की हेल्थ के अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं विच कैन बी अफोर्डेबल। लाइक जहाँ पे मैं क्लास देता था, मैं सर्किट ट्रेनिंग की क्लास देता था। 70 टोटल स्ट्रेंथ था, जिसमें से फ्लोटिंग नंबर अराउंड 30-40 रहता था। इट वॉज जस्ट 20 यूरोज पर सेमेस्टर। 6 महीने के लिए 2,000 रुपये। Yes, which you get 2 classes per week, 1.5 hours each. हाँ तो 3 hours per week का, जो कि आप किसी भी गाइडलाइंस भी लोगे तो कहा जाता है कि 150 मिनट्स ऑफ आपको एक्टिविटी करनी चाहिए। हाँ। आप ACSM को लो या कोई भी और एग्जैक्टली। ऑर्गेनाइजेशन 150 मिनट्स ऑफ जोन 2 एक्टिविटी या 150 मिनट्स ऑफ जनरल एक्टिविटी? उसको, हाँ, जनरल फिजिकल एक्टिविटी भी कहते हैं उसको। फर्दर जोन्स में भी वो डिवाइड नहीं करते, विच इज़ लाइक द मिनिमम बेस लाइन फॉर एनीवन टू स्टे हेल्दी। तो 150 में से आप यहाँ पे हिसाब लगाओ तो 90 180 मिनट्स आपके हो गए। हाँ। एंड व्हाट आर यू पेइंग? ऑलमोस्ट नथिंग, विद एन इंस्ट्रक्टर, यस। विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, Yes. जो उनका इंफ्रा बना हुआ है। हाँ। तो आप कितने सारे लोगों को ऐसे केटर कर पा रहे हो? ये Exactly. चीज़ मुझे बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस लगा जो यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे जो वो पब्लिक पार्क्स में इन लोगों ने बनाया है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ वो 6 महीने में गायब हो जाता है। हाँ। ठीक है, बिकॉज वो इंडियंस में अभी भी ना वो एक सेंस ऑफ, कहते हैं ना, बिलोंगिंग और कम्युनिटी ना, वो धीरे धीरे जाती जा रही है हम्म। कि भाई कोई चीज़ सामने वाला भी यूज़ कर सकता है। एग्जैक्टली। एंड वो लॉन्ग रन में हमको ऑफ कोर्स इट विल बाइट अस, यस। बट यस दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पर बहुत टाइम से मैं नोट कर रहा हूँ। एक और चीज़ है जो इंडियन इंफ्रा में मैंने नोट करी। ओके। अगर रनिंग ट्रैक है ना वहाँ पे, इट इज़ कनेक्टेड टू नेचर। यस। यहाँ की तरह सीमेंटेड पाथ नहीं बना रखा। हाँ आप मिट्टी पे ही भाग रहे हो हाँ। वहाँ पे।
तो आप नेचर से जुड़े हुए हो तब भी, यहाँ पे वो नेचर पार्क्स भी बनाएंगे बड़े बड़े, तो आप तब भी एट द एंड आप एक सीमेंटेड पाथ पे ही भाग रहे हो, या वो नेचर, आप यहाँ की लेक्स देख लो, एग्जैक्टली हाँ, नेचर कनेक्शन नहीं है। नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल बना दिया है। हाँ। मेरे को याद है जब मैं बर्लिन में था, हम्म। मेरे घर के 2 किलोमीटर दूर एक ना छोटी सी लेक थी, ओके। और मैं पैदल जाता होता था। हम्म। वो पूरा वहाँ पे एक रनिंग ट्रैक था, ऑलमोस्ट लाइक पता नहीं कितना बड़ा, मैं कभी उसको मतलब आई कुड नेवर रन ऑन इट, ओके। बट मेरे को इतना पता था कि भाई दैट इज लाइक वन प्लेस जहाँ पे लोग भाग रहे हैं, एंड हाँ, वो सेंस ऑफ फैमिली जो है ना, वो वहाँ पे मैंने ज़्यादा देखी है। एग्जैक्टली। ठीक है हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मेनी इंडियंस थिंक कि वेस्टर्नर्स उस फैमिली वाले कॉन्सेप्ट से दूर जा चुके हैं या कुछ, which is the Exactly. opposite, at least in Europe. हाँ मतलब सो मैं जहाँ पे बैठ के पढ़ता होता था जिस पार्क में, हाँ। एक लेडी थी, उसका हाथ टूटा हुआ था, एंड वो प्रैम में अपने बेबी को लाइक वॉक करवा रही थी। हर फादर हैड डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ अ डिसीज, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या, आई थिंक ल्यूकीमिया था और समथिंग। शी लेफ्ट हर लाइफ इन स्पेन एंड शी केम बैक टू जर्मनी जस्ट सो दैट शी कुड टेंड टू हर फादर। ओके। ठीक है, जो कि हमको हाँ। जनरली इंडियंस में देखने को मिलता है, हाँ। बट वहाँ पे वो लोग दे डू, वो उनकी फैमिलियल सेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों को लगता है कि वेस्ट में ऐसा नहीं है, बट बहुत सॉर्टेड है वहाँ पर ये सीन। ट्रू दैट। खैर, वेलकम टू इंडिया जितना भी मैं कर सकता हूँ। व्हाट इज SNC, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग? सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 2 वर्ड्स हैं, हाँ, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग। या स्ट्रेंथ इज इन प्योर टर्म्स इज हाउ मच रेजिस्टेंस यू कैन फेस और ओवरकम। ठीक है। अब उसके आप फर्दर पार्ट्स कर लो कि आप ज़्यादा देर तक आप कुछ वेट को रेप्स लगा पा रहे हो, या फिर एक बारी में ज़्यादा वेट उठा पा रहे हो, या समथिंग एल्स, आप कितना फास्ट हिट कर सकते हो, ऑल दीज थिंग्स एक अम्ब्रेला टर्म में आ गया। दूसरा टर्म है कंडीशनिंग, जिसको अक्सर लोग कर देते हैं कंफ्यूज विद एंड्योरेंस। ओके दे थिंक कि मैं कितना लंबा भाग सकता हूँ, ये मेरी कंडीशनिंग है, ओके इंडिया एंड्योरेंस वर्कआउट्स को। हाँ, हाँ। बट दैट डजेंट मीन, कंडीशनिंग इज बेसिकली मैं सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा देर तक डिलीवर कर पा रहा हूँ। गॉट इट। So in the case of a power lifter, conditioning could be that he can give his 1 rep maximum repeatedly. गॉट इट। क्योंकि वो एक वेट उठाएगा, उसको फिर अगला वेट आना है। हाँ, हो सकता है ओपोनेंट ज़्यादा उठा दे, जो उसके प्रैक्टिस वेट में नहीं भी था, लेकिन आज परफॉर्म करना पड़ेगा तभी मेडल आएगा। yeah, तो यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग उसे हेल्प करेगी कि वो 1 RM को 4 बार ही कर पा रहा था पहले, तो अब वो निकाल के ला पाया। गॉट इट। सो ये ज़्यादा स्पोर्ट्स टर्म में आ रहा है। हाँ, इसको कुछ जिम्स में या आजकल जनरल पॉपुलेशन की तरफ ले आए हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरली टर्म वाइज। ओके, बट अगर इसे जनरल पॉपुलेशन के सेंस में बात करी जाए, देन कंडीशनिंग इज़ बेसिकली, इफ़ फॉर एग्जांपल अभी 3 दिन पहले आई मेट माई नेफ्यू, उसे मैंने यूँ उठा रखा था, थोड़ा है वो भारी, उसके पापा 6'4" हैं उसकी मम्मी भी 5'5" है, तो वो है भारी। और थोड़ी देर बाद इट स्टार्टेड हर्टिंग माई बाइसेप। ओके, तो देन वो बाइसेप वाला लोड लेके, या मैं वो जो हैवी बॉल्स वाली बॉल होती है, उसको लेके जब मैं उसे बहुत देर तक लेके वॉक्स कर रहा हूँ अगर जिम में, दैट इज माई कंडीशनिंग टू लिफ्ट माई नेफ्यू। गॉट इट, गॉट इट। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, नॉट अ जनरल एंड्योरेंस थिंग। गॉट इट। मोटिवेशन मेरी भी टू मेंटेन माय मसल्स, इसकी भाई मेरी, सो आई हैव नीसेस। ओके, तो मेरा ये है कि हाँ भाई, कभी वो कुछ बोले कि अच्छा हाँ नहीं हमको लाइक यू नो उठाओ एंड शिट, तो आई नीड टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इन मी। या ठीक है, मेरा मेन गोल यही था, एंड वो करते करते पता नहीं कहाँ तक बात पहुंच गई है। इट्स बीन ओवर 12 years करते हुए, बट यस। हाँ, सो कमिंग बैक टू स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, so what is your role whenever you're working as a strength and conditioning coach? Okay, so should I tell it in terms of sports athletes, which I majorly deal with, or when I work with
जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन, बिकॉज एथलीट्स बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, वो एक वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, वो 1% बन जाएगा. हाँ. बट एट द वेरी सेम टाइम आई वुड वांट टू नो व्हाट यू डू विद एथलीट्स. Okay. हाँ. Let's start with general population Gen pop, first, हाँ. and then And then we move on to athletes. yeah. Perfect. So general population में it's, as I mentioned earlier, it's not about SNC anymore. It's about just being like a fitness trainer, Yeah. as a personal trainer या फिर group setting, जो भी setting में वो काम चल रहा है. ठीक है. अब प्रोसेस हर जगह ही एक तरीके से सेम रहता है. ठीक है. दैट यू फर्स्ट असेस योर क्लाइंट, देन उसके बेस पे उनके गोल्स के हिसाब से और उनकी जो भी सिचुएशन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल समवन हु कैन नॉट गो टू द जिम, तो उसको होम वर्कआउट देना है, उसमें वट एवर बेस्ट इज पॉसिबल वी डू. आफ्टर 4 weeks, 6 weeks और 8 weeks, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द गोल, वी रीअसेस एंड देन मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड. लाइक दिस द होल प्रोसेस गोज ऑन. अब मोस्टली क्या होता है जेन पॉप में, you either have fat loss clients, younger population में ज़्यादा you have weight gain clients, muscle gain चाहिए होता है उनको. Otherwise you have clients like right now I have जिनका fat loss के अलावा दूसरा गोल है आ जाता है कि for example fatty liver और diabetes control. Okay. Things like that are happening. And then the last case becomes people who want to rehab. ठीक है. या ट्रेन अराउंड देयर इंजरीज. तो इन सब को देखना पड़ता है. उसके अकॉर्डिंग देन वी गो इनटू द स्पेसिफिक्स. गॉट इट. तो जनरल पॉपुलेशन में यही चलता है. एंड उसके जन पॉप के साथ देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. फॉर एग्जांपल दे हैव अ लाइफ आउटसाइड जिम. ओके. हाँ. ठीक है. मैं उसको इतना, जैसे आई हैड अ लॉयर क्लाइंट जिसको मैं मॉर्निंग में ट्रेन करता था. हाई कोर्ट का लॉयर था वो. हाँ जी. तो अब उसको जाके हाई कोर्ट में खड़ा होना है सारा दिन. मैं इतना थका के नहीं भेज सकता उसको कि वो आगे कुछ काम ही नहीं कर पा रहा. या राइट नाउ आई एम वर्किंग विद, ही इज एन HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एंड दिस गाय केम टू मी लाइक कि मेरे को कॉग्निटिव टास्क में हेल्प चाहिए. मुझे स्लगिश नहीं फील करना सारा दिन, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. मेरा माइंड चलते रहना चाहिए. तो अगेन एट द सेम टाइम मेरा इसको एडवाइस सबसे पहले ये था, मैंने कहा आप तो अपनी स्लीप बढ़ाओ और आप अपने ट्रेनिंग कम कर दो. भले ही इसमें मेरा पैसे का नुकसान है, बट आई विल टेक इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट कि भाई तू ओवर ट्रेन कर रहा है, तू कम कर. एंड देन शायद आगे और हम बात करेंगे. जैसे मेरे को क्लियर इंडिकेटर मिल गया था, उसका HRV लो था. अच्छा. तो दिख रहा था. मैंने कहा भाई तू नहीं रिकवर कर रहा. ठीक है. तो HRV के ऊपर भी हम आएंगे. दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट कि मतलब वो आई थिंक तुम्हारा लॉन्जेविटी से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड भी है HRV. Yes, somewhere yes. It's more, yeah, you can say more about like the cardiovascular risk. Yeah. And हाँ, cognitive भी है, because आपका नर्वस सिस्टम की रिकवरी के बारे में वो बहुत बता रहा है आपको. ओके. तो हम अभी HRV के ऊपर आते हैं. सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जैसे ओवर ट्रेनिंग थी, पता कैसे चलता है कि क्लाइंट ओवर ट्रेन कर रहा है या कोई भी इंडिविजुअल ओवर ट्रेन कैसे कर रहा है? हाउ डू यू डिफाइन दैट? ओके. There's so again you have objective and subjective measures. For the audience, subjective is कि कोई भी क्वालिटेटिव चीज़ मैंने करी. फॉर एग्जाम्पल मैं आके बोल रहा हूँ कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ. दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट. ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव इज कि दिख रहा है कि मेरा RH या HRV. एक बार RH और HRV को ना एक्सपैंड कर दे. ठीक है. हाँ. ओके. सो इसको स्टेप बाय स्टेप ले जाता हूँ मैं. कि मुझे दिख रहा है दैट सर्टेन मेट्रिक्स लाइक RH और HRV आर गिविंग मी सर्टेन नंबर्स विच क्लियरली इंडिकेट कि ये बंदा रिकवर्ड नहीं है. अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, RH इज योर रेस्टिंग हार्ट रेट. ओके. रेस्टिंग हार्ट रेट इज आपकी बॉडी जब कंप्लीट रेस्ट पे है उस टाइम पे हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन अ मिनट. ओके. विच इज आइदर मेजर्ड लाइक जस्ट बिफोर यू वेक अप. अगर सो दैट्स व्हाई वॉच डज योर गेम मोस्टली. इफ यू डोंट हैव इट, द मोमेंट यू वेक अप यू कैन टेक योर पल्स. और अदरवाइज आपको एक कंप्लीट साइलेंट रूम में मैं 15 मिनट्स के लिए शवासन में ले जाऊँ. ओके. दैट ऑल्सो गिव्स नियरली एक्यूरेट रिजल्ट. गॉट इट.
यूजुअली विद द एथलीट्स, जहाँ पे जो आपके पास टीनेज एथलीट्स आते हाँ। हैं, दे यूजुअली डोंट हैव एक्सेस टू वॉचेस और Yeah. हार्ट रेट मॉनिटर्स। हम वहाँ पे ऐसे RHR लेते हैं। ठीक है। रेस्टिंग हार्ट रेट, या एट रेस्ट आपका हार्ट रेट क्या चल रहा है। हाँ। दूसरा है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी विच इज़ कॉल्ड एज HRV, ओके। जो कि अब फॉर एग्जांपल माय वॉच इज़ फ्रॉम 2019, तो ये नहीं देती है HRV। आज की डेट में ऑलमोस्ट हर वॉच दे रही है। हाँ। तो HRV इज़ एक हार्ट बीट से, एक धड़कन से दूसरी धड़कन, दूसरी हार्ट बीट के बीच में कितना टाइम है। ओके। अगर ये टाइम ज़्यादा है देन दिस इज़ गुड फॉर यू, ओके। यानी योर हार्ट इज़ वर्किंग लेस, इट्स नॉट बीटिंग वेरी फास्ट। ठीक है। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट यू आर रिकवर्ड और एट रेस्ट। आपका नर्वस सिस्टम एक्साइटेड नहीं है, समझ गया। क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, नर्वस सिस्टम ही कुछ आपको सिग्नल दे रहा है तभी। हाँ। ये मैं हाथ यहाँ से यहाँ लाया हूँ, ये भी इसी से ही आया है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इट्स ऑल Yeah. सिग्नल्स, Yes. इट्स ऑल इलेक्ट्रिसिटी। हाँ। या तो इस तरीके से हमें इंडिकेशन मिल जाता है दैट वो रिकवर्ड है या नहीं है। गॉट इट। इट कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके। सो इसीलिए इसमें आपका जैसे एक टर्म भी आता है एथलीट्स हार्ट, या हाँ। ठीक है। हाँ। तो अगर किसी का RH लो है हाँ। और वो ट्रेन नहीं करता, देन दिस इज अ साइन ऑफ कार्डियक एबनॉर्मलिटी। ओके। तो देन वी विल रेफर देम टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। हम Okay. उसमें कुछ नहीं करेंगे। हाँ। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड, एक मेरे पास मैराथन रनर है, या एट देयर वाज वन टाइम आई वाज ट्रेनिंग फॉर अ डुअथलॉन, जिसमें रन साइकिल रन होता है, सो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग। हाँ। My RHR was also as down as like in 50s or 40, like Okay. above 45 था। हाँ। लो 45 रेंज में कभी हिट नहीं कर पाया। हाँ। एंड आई वॉज यंग ऑल्सो, 20 years old। हाँ। तो ऐसे केस में इट्स नॉट एन abnormality, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज एज कम है। एज भी कम है, हाँ। साथ में मैं ट्रेन कर रहा हूँ, या ओके। इट्स बिकमिंग अ ट्रेनिंग अडेप्टेशन। गॉट इट। उससे पहले से भी मैं स्पोर्ट्स खेलता आ रहा था, और वो इसका इफेक्ट ये है कि आज भी माई RH इज लाइक बिटवीन 57 to 64। वाओ। हाँ। And you can say my average running right now is maybe 5 kilometers per week. ओके। I'm not, मतलब उन दिनों की पेस से कंपेयर करूँ या कुछ नहीं, बट अब मेरे लिए रनिंग एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी है। हाँ। बट मैं उससे ज़्यादा एंड्योरेंस कुछ नहीं कर रहा। ओवरऑल येस आई टेक माई स्टेप्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो मेंटेन्ड एक मेंटेनेंस है आज भी। तो आई एम स्टिल हेल्दी। यूजुअली अगर कोई बंदा कुछ एक्टिविटी नहीं करता है मेरी एज में, इट शुड बी बिटवीन 70 to 80। या इजीली। या दैट्स अ नॉर्मल थिंग। और अगर आप 80 से भी ऊपर जा रहे हो, देन अगेन यू आर एट अ रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ ऑब्जेक्टिवली मुझे पता लग रहा है ये बंदा रिकवर कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ। मतलब इन मैट्रिक्स को देख के। समझ गया। और सब्जेक्टिवली वो खुद आके मुझे बताएगा। उसको सोरनेस बहुत ज़्यादा रह रही है, फ्रिक्वेंटली फीवर आ रहा है। हाँ। आई हैड दिस बास्केटबॉल एथलीट, ये बंदा सब कुछ करता था। मेरे से भी ट्रेनिंग करनी है, इसको सेंट स्टीफेंस में जाके बास्केटबॉल भी खेलना है, अलग से कोच के पास भी खेलना है। हाँ। कोई क्रॉसफिट या कैलिस्थेनिक्स जिम था, वहाँ जाके भी एक सेशन ले रहा होता था। ओके। फिर हर दूसरे हफ्ते मेरे से छुट्टी मांगेगा कि मेरे को फीवर आ गया। दैट्स बैड। और वेजिटेरियन मतलब बाय वेजिटेरियन आई मीन कि प्रोटीन इंटेक को नहीं पूरा कर नहीं रहा था, पूरा पता कर लग पा रहा रहा। था। हाँ। तो ज़्यादा क्लियर साइन है ना, ये तो रिकवर्ड है ही नहीं। हाँ। तो इस बंदे की तो रिकवरी पे काम करूंगा तो ये ठीक होएगा। हाँ। तो ऐसे पता लग जाता है सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली। गॉट इट। अगर इसमें अब RH HRV की भी अगेन मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव आपको देने के लिए, हाँ। तो आप सिंगल मेजरमेंट पे कभी ना जाएं। ओके। आपको ट्रेंड देखना होता है लास्ट 7 days का। ठीक है। दैट इज़ अ बेटर इंडिकेटर, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। चलो मैं आता हूँ इस बात में, मैं आपको एक अगेन एग्जांपल देता हूँ मेरी एथलीट का ही। हाँ। तो आप जब लेते हैं कि 7 days का आपने ट्रेंड लिया, हाँ। इट इज़ कमिंग है 67, ओके। तो मोर देन 10% डिफरेंस। हाँ। ठीक है। एंड दिस कंटिन्यूज फॉर मे बी 2-3 days मोर। दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेटर कि मैं ओवर ट्रेनिंग की तरफ जा रहा हूँ या ठीक है। मैं रिकवर्ड नहीं हूँ। समझ गया। हाँ। अगर ये 60 का 63 या 62 है, वी जस्ट इग्नोर, इट्स फाइन, इतना वेरिएशन होता है। होता है। सेम विद HRV, यूजुअली 10% में वो रहे तो ये। अच्छा, एक और चीज़, ये चीज़ें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इतनी वैलिड नहीं है। ओके।
ओके, ये चीज़ें ज़्यादा एंड्योरेंस स्पोर्ट्स वालों के लिए वैलिड है, हाँ, और पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स जहाँ पे एंड्योरेंस रिक्वायर्ड है। रनिंग गेम्स हो गई जैसे सारी की सारी, हाँ, आपकी कोर्ट बेस्ड गेम्स हो गई, या या दूसरी रनिंग गेम्स हो गई, फुटबॉल फुटबॉल, हो गया, या हाँ। डू वी काउंट okay. क्रिकेट एज अ रनिंग गेम? I will not. I'm sorry. ओके, सो क्रिकेट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ फिटनेस। Yeah, it does. क्रिकेट में ना, क्रिकेट को डील करने का भी अलग तरीका होता है। Okay. लेट्स डू अ थिंग, इसको थोड़ा सा आगे हाँ रखते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने बस जैसे ही वो बस हाँ। something that crossed my mind. आई स्टार्टेड वर्किंग इन एन अकेडमी, Yeah. जहाँ पे मेरे पास प्योरली बैडमिंटन एथलीट्स थे, बैडमिंटन अकेडमी। एंड इनका प्रॉब्लम था दैट इनके शिन पेन्स होते थे, नी पेन्स, शोल्डर पेन्स, ये सब बहुत कॉमन था, या इंजरीज हो रही थी। और आधे एथलीट्स की, अगर आप इंडियन एथलीट्स की इंजरी ख़त्म कर दो ना, प्लेयर तो वो ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, उनको राइट केयर और वो लोड मैनेजमेंट नहीं मिलता है। हाँ, तो अब इनके लिए मैंने ना वो रूल डाला था दैट वी यूज टू मेजर वर्टिकल जंप एवरी मॉर्निंग, okay. प्लस एक 5 क्वेश्चन का छोटा सा रेडीनेस क्वेश्चनर रहता था, Okay. जो कि मैं ऐप के थ्रू लेता था। हाँ, सो ऐप मुझे उसी वक्त ही उसका स्कोर कैलकुलेट करके दे देती थी आउट ठीक ऑफ है 5। ठीक है, तो मैंने बोल रख मुझे रेड एनएस भी जानना है एक बार। ओके, हाँ, हाँ, सो देयर इज सो मच दैट यहाँ पे अभी वो हो रहा है ना कि हाँ मेरे को जानना है, दिस इज नेक्स्ट लेवल। हाँ, तो रेडीनेस नाम में जैसे पता लग रहा है। उस पर बाद में आते अच्छा, हैं, पहले वो कहानी खत्म करते हैं ठीक पहले। है, हाँ। हाँ। तो बेसिकली मैंने उनके 2 थ्रेशोल्ड डाल रखे थे। आपकी वर्टिकल जंप 7 डे एवरेज में कैलकुलेट कर लेता था, और मंथ बाय मंथ मैं उसे रिव्यू कर लेता था, बिकॉज विद ट्रेनिंग बढ़ेगी भी तो ना। ऑफ कोर्स। तो 7 डे एवरेज लेट से इस लड़की की 40 सेंटीमीटर्स है। तो मैंने बोल रखा था अगर बेटा आपकी 36 से नीचे आती है तो आप मेरे पास आओगे, बिकॉज आई एम डीलिंग विद 25 पीपल और 20 पीपल। हाँ, और दूसरा, इसको कोरिलेट करने के लिए, बिकॉज नॉट डिपेंडिंग अपॉन वन थिंग, रेडीनेस क्वेश्चनर था, जो कि हैंड टू हैंड ऐप मुझे आउट ऑफ 5 स्कोर निकाल के दे रही है। ओके। वहाँ पे मैंने थ्रेशोल्ड डाल दिया, 3.4 से नीचे स्कोर आया ना तो मुझे आके बताओगे। अब एक दिन हुआ, दोनों चीज़ें हुई। ओके, हर वर्टिकल जंप वाज आल्सो लो एंड रेडीनेस स्कोर वाज आल्सो लो। गॉट इट। मैं आया, मैंने सवाल पूछने, सो इस केस में मैं फर्दर सवाल पूछता था जस्ट टू चेक। मैंने सवाल पूछने शुरू करे, क्या हुआ कल ट्रेनिंग, बैडमिंटन में एक मल्टी होता है जो बड़ा हार्ड सेशन होता है। ओके। मल्टी तो नहीं थी कल, क्या था, ये सब चीज़ें, सोए कुछ नहीं था। उस लड़की का मैथ्स का एग्जाम था उस दिन। ओ डियर लॉर्ड, ओ डियर लॉर्ड। कुछ नहीं था। अब ऐसे केसेस में हो सकता है आपका HRV वो हो जाए, कम हो जाए, विच शुड बी हायर, या ऑपोजिट केस आपका RH ज़्यादा आए हुए, बट इट्स जस्ट दैट आप स्ट्रेस में हो, दूसरे तरीके के स्ट्रेस में। तो इसके वजह से ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा कुछ आपको और स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर भी एग्जामिन कई बार ऐसा करना पड़ जाता है। गॉट इट। सो दिस इज वेरी हाईली ऑब्जेक्टिव हो गया है ये। हाँ, एंड दिस रिक्वायर्स अ वेरी ट्रेन्ड प्रोफेशनल टू ओवरलुक ऑन ऑल ऑफ इट। मतलब है कि क्योंकि इंसान को तो खुद पता लगता है ना कि अरे भाई मैं तो खींच लूंगा, आई विल पुल थ्रू, बट द पॉइंट इज तुम वो जितना पुल थ्रू करोगे यू नेवर नो कि तुम खुद कब को इंजर कर लो। हाँ, दैट इज अ वेरी, आई गेट इट। एक चीज का मेरे को बताओ, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज गोइंग थ्रू अ वेट कट। कोई बंदा वेट कट कर रहा है अपना, उसे अपना वेट कब मेजर करना चाहिए? रोज करना चाहिए, हफ्ते में एक बार करना चाहिए, 15 दिन, महीने में एक बार करना चाहिए? बिकॉज दिस इज समथिंग विच हैज क्रॉस माई माइंड रिसेंटली बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड। ओके, ठीक है, उसका वेट फॉर ऑलमोस्ट 53-54 डेज कम हुआ है रेगुलरली, बट अब वो स्टैग्नेट कर गया है एंड इट हैज हिट हिम, ये क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकली। या मेरे को ये बताओ, वेट कब मेजर करना चाहिए फॉर समबडी हु इज ऑन अ कट? आइडियल वे इज, मैं बोलूँगा बिल्कुल आइडियल वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ, तो आप सुबह शाम मेजर करो रोज। हाँ, ओके। इससे एक और चीज़ पता लग रही है दैट थ्रू आउट जो आपका मील हो रहा है और वाटर रिटेंशन हो रही है, वो भी क्या इफेक्ट डाल रही है। ओके। बट देन दिस कम्स विद some negative psychological effects also. Exactly.
क्योंकि कई लोग 1 किलो बढ़ा हुआ देख के भी डिमोटिवेट भी हो सकते हाँ हैं, हाँ ठीक है? तो देन द सेकंड ऑप्शन कम्स, आप सिर्फ अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लो, बट कीप इट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कंडीशंस में कि आपने इवन अगर आप उठ के पानी पी के भी वेट लेने जा रहे हो तो उतना ही पानी पी रहे हो, रोज। हाँ, वैसे तरीके के ही कपड़ों में आप हो, हम्म राउंड अबाउट सेम टाइम पे ले रहे हो, हम्म दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हम्म इसके बाद अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यार वीकली लेंगे, हम्म दैट इज़ ओकेश बट स्टिल नॉट सो गुड, ओके बिकॉज यार ऐसा हो सकता है उस बेचारे की सिर्फ फ्राइडे की एक फ्लक्चुएशन की वजह से उसको सैटरडे को ज़्यादा दिख जाए, बट ओवरऑल वो प्रोग्रेस कर रहा था, हाँ गॉट इट। तो वो बेचारा डिमोटिवेट हो जाएगा। हाँ तो ऐसा, इससे बेटर है दैट 2 days, once in 2 days or once every morning, that is the most practical way to keep it. ठीक है, विदाउट बट ऑल्सो लाइक तुमको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, जस्ट बी रेडी कि यार लाइफ है ना, ये ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे या ऐसे नहीं चलने वाली, हाँ ब्यूटिफुल। तो ज़्यादा दिमाग पे मत लगाओ उस चीज़ को। कमिंग बैक टू रेडीनेस, हाँ जी। रेडीनेस अपना सपोर्ट हो गया, सपोर्टेड हो गया बाय HRV, ठीक है, रेस्टिंग हार्ट रेट एंड और कोई भी चीज़ें हैं जो रेडीनेस को मतलब सपोर्ट करती हैं, डॉक्यूमेंट करती हैं, वट एवर इट इज। यस, जैसे ओके, तो रेडीनेस, पहली बात तो जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, हाउ रेडी आर यू टू डू समथिंग। ओके ओके, आप तभी रेडी होगे जब आप रिकवर्ड फील करोगे। या हम्म। इसमें कई फैक्टर्स भी आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल आ सकता है, मस्कुलर आ सकता है, तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। एंड देन देर आर 2 types ऑफ फटीग ऑल्सो। ओके वन इज़ योर मस्कुलर फटीग, हाँ। वन इज़ योर न्यूरोमस्कुलर फटीग। या तो ऐसा हो सकता है दैट मस्कुलरली मैं बिल्कुल रेडी फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ, मैं, बट माई नर्वस सिस्टम स्टिल नीड्स टाइम। ऐसे केस में क्या होता है, बिकॉज नर्वस सिस्टम बहुत लिमिटेड कैपेसिटी का है, मसल्स की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, हाँ तो नर्वस सिस्टम जब रिकवर्ड नहीं होता ना, ओवर टाइम वो फटीग फॉर्म करके इट कैन आइदर लीड टू इंजरीज और अ ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। या तो इसलिए हमें आइडियली दोनों को देखना चाहिए। ओके अब मस्कुलर फटीग मेजर करने का आपका सबसे सिंपल तरीका है, इट्स अ सब्जेक्टिव मेजर दैट यू आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ सोरनेस, tightness in your muscles. Those are two different things, stiffness or tightness and soreness. And overall you feel flexible and ready कि मेरे को कोई tiredness नहीं है, वो feeling of tiredness नहीं है, so it's more of a subjective measure. गॉट इट न्यूरोमस्कुलर फटीग के लिए हमें ऑब्जेक्टिव मेजर्स पे जाना पड़ता है, ओके जिसमें जेन पॉप के लिए द सिंपलेस्ट कैन बी अ हैंड ग्रिप। ठीक है हाँ कुछ नहीं करना, सेम रूल, 7 दिन का हैंड ग्रिप निकालो, एवरेज आ जाएगा आपके हाथ में। नाउ जस्ट फोकस ऑन कीपिंग इट कंसिस्टेंट। ठीक है ना लेट से मेरा 50 आता है, हाँ अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरी एज के लिए 50 सही है भी या नहीं है, क्या है, अभी उसमें ध्यान मत दो, बस ये देखो कि रोज़ 48 से 52 के बीच में रह रहा है, मतलब आई एम डूइंग गुड इन लाइफ, माई न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज रिकवर्ड। गॉट इट वही अगर 50 था तो ये 44 41 आ रहा है, 1800 रुपये, 1800 रुपीज़ का आता है वो डिजिटल टेस्टर। यस, डायनेमोमीटर, हाँ अमेजोन पे मिल जाता है, इजीली अवेलेबल, यू कैन जस्ट हैव इट। उसके अदर बेनिफिट्स भी हैं कि आप अगर आपके एज के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपका कम है, इट्स अ क्लियर मार्कर फॉर कार्डियोवास्कुलर रिस्क, या मोर्टेलिटी रिस्क हाँ एंड ओवरऑल हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। हाँ मैनी यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर ट्राइंग कि इसी से ही हेल्थ स्क्रीनिंग हो जाए, बिकॉज इट्स वेरी चीप एंड कन्वीनियंट। एग्जैक्टली तो यू कैन जस्ट कीप इट वन फॉर योर होल फैमिली हाँ आल्सो। हाँ। कमिंग बैक, मेरे को लॉन्जेविटी की बात पे ध्यान आती है, सार्कोपीनिया। ओके, ठीक है, कि मतलब हमारे देश में तो ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है, राइट। ट्रू दैट। अभी पीछे की बात है, आई मेट अ पेशेंट, ठीक है, यूट्यूब से पता नहीं किस किस को देख देख के उन्होंने अपना प्रोटीन कंटेंट कर दिया 0। ओके, ठीक है, मतलब है कि जो उनको नॉर्मल खाने से मिल रहा है बस वो खा रहे हैं, देन ऑलमोस्ट बेयर मिनिमम फाइबर। अच्छा,
ही 65, डायबिटिक एंड ही हाँ। कैन नॉट वॉक. मतलब है कि उनका हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा है, मतलब किसी का हाथ पकड़, एंड ही इज जस्ट 65, ओके. जस्ट 65. हम्म. तो आई वांट टू टॉक अबाउट सार्कोपीनिया, कि सार्कोपीनिया के लिए हम्म. विच इज एजिंग मसल लॉस, फॉर व्हेन यू आर 50 या फिर व्हेन यू आर 60 70 व्हाटएवर इट इज, हम्म. कैसे मैनेज किया जा सकता है? सो सार्कोपीनिया केस में पहली बात तो इट स्टार्ट्स एट 40. ओके. मे बी इंडियंस के लिए थोड़ा और पहले भी शुरू हो जाए. हाँ बिल्कुल. ओके. बिल्कुल. अब 40s में क्या है, द रेट ऑफ डिक्लाइन इज अराउंड 3 to 5% पर डिकेड. सार्कोपीनिया केस में हम पर डिकेड बात करते हैं, यानी हर 10 साल में. व्हेन यू क्रॉस 50 Yeah. और 60s, दिस राइजेज अप टू 10% पर डिकेड. 10% ऑफ बॉडी मसल पर Yes. डेकेड. यस, मसल लॉस हो जाता है. हाँ. एंड आफ्टर 70s इट कैन इवन राइज अप टू 15%. ओके. वाओ. एंड अगर कोई सेडेंटरी इंडिविजुअल है, हाँ. बाय द टाइम दे आर लाइक 75-80 years old, वो अपना 30 to 40% मसल लॉस कर चुके होंगे. That's bad. हाँ. if they did not care about it. हाँ. So, but यहाँ पे आप इसको, the good news is that you can slow it down or even reverse it. ओके. Many people, many Indians हमारे उसमें होता है. Even I met one individual, वो strength training करता था. He was a badminton player. So for some injury, he turned into a chess player, national champion 6 times. वाओ. Then became a coach in chess. ओके. तब ट्रेनिंग करी, अपना बिल्कुल वो था. हाँ. एंड नाउ कमिंग एट 52 years ऑफ एज, ही सेज मैंने ट्रेनिंग बंद कर दी बिकॉज आई थिंक अब मेरे लिए गलत है. ओके. मैंने कहा ये तो टाइम है आपके लिए करने का. हाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्टार्ट एट एनी एज. या. Second of all, strength training is your biggest health insurance. That's what I say to everyone. हाँ. And credit to my Korean friend. He was into bodybuilding back in my class and used to talk like this. This is your health insurance. वाओ. ओके. It saves you from many diseases. ऑफ कोर्स. Yeah. And the good news is even one good session per week is like good enough. गुड सेशन माने? You can say 30 to 45 minutes of strength training, ओके. full body. हाँ. एंड बट आप क्वालिटी वर्क कर रहे हो. बाय क्वालिटी वर्क आई मीन अगर मैं 10 rep लगा रहा हूँ तो ऐसे होने चाहिए दैट 12 से ज़्यादा मैं निकाल नहीं सकता था. समझ गया. मतलब आप कार्डियो नहीं कर रहे हो अपने वेट्स के साथ? हाँ, कह सकते हैं. हाँ. यह ऐसा नहीं है कि मैं कर तो 15-18 सकता था बट मैं सिर्फ 10 करके आ गया. समझ गया. हाँ, और फोकस मेरा पूरा मसल पे है. उस समय उस चीज़ पे ही फोकस है. सो अ फोकस 30 to 40 minute सेशन is enough to preserve your muscle. Got it. If you want to build further, you can take it up to 2 to 3 sessions. Okay. And that's enough. Okay. जब तक आपको कोई बहुत बॉडी बिल्डर का या until unless it's your personal interest, हाँ. आपको उससे ज़्यादा सेशंस की नीड नहीं है. That's true. मतलब मैं भी हफ्ते में 2-3 दिन ही जिम जाता हूँ. मेरे को आज तक कभी नीड लगी ही नहीं कि मेरे को हफ्ते में 6 दिन जाना है, 7 दिन जाना है. नहीं. हाँ. एक वो इनिशियल फेज होता है जहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई मेरे को 15 दिन 20 दिन इकट्ठे जाना है. हाँ. उसके बाद मेरे को हफ्ते में 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है मेरे को. जब 4 जाते हुए लगता है हफ्ता बड़ा अच्छा चला गया. हाँ, ऑलमोस्ट. मतलब मैं जिस भी हफ्ते 150 की स्क्वाट मार लेता हूँ मेरा हफ्ता ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है. बट बीइंग रियली ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि अगर तुम्हारी डाइट ठीक है, हाँ. अगर तुम्हारी नींद ठीक है, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन का गुड वर्कआउट, लाइक 150 मिनट्स पूरे करने हैं ना. हाँ. तुम आई डोंट नो मैन, 60 मिनट का एक वर्कआउट सेशन ले लो. 180 मिनट हो गए तुम्हारे. काफ़ी है. या मोर देन इनफ. 45 मिनट्स का स्ट्रेंथ, 15 मिनट्स का कार्डियो. ठीक है. बट कार्डियो में जोन 2. हाँ, प्रेफरेबली जब तक आपका कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है. बट वाई? बिकॉज फर्क क्या क्या होता है सारे जोन्स में? इट्स सिंपली इंटेंसिटी. ओके.
मैं वॉक कर रहा हूँ, जोन 1 में था मैं, ब्रिस्क वॉक या लाइट जॉगिंग में जोन 2 की तरफ गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते जोन 5 बिकम्स स्प्रिंटिंग, जो यूसेन बोल्ट कर रहा है. ठीक है. इट्स सिंपली इंटेंसिटी, हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन, Yeah. और हाउ हार्ड इट इज. हाँ. अब अलग अलग जोन्स के अलग अलग बेनिफिट भी होते हैं, ओके. एंड अगेन आपके गोल पे डिपेंड करता है. प्लस क्या है कि इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड, या. और द मोर यू एज, without supervision, higher zone training might be putting you at a risk of a heart attack or cardiovascular disease. Yeah. Might be putting. हाँ. It all depends आप कितने trained हो. हार्ट भी एक मसल ही है. एग्जैक्टली. तो अनट्रेंड मसल को अगर आपने एकदम से लोड दे दिया तो फिर आप बेकार का रिस्क डाल रहे हो. हाँ. दैट्स वाई जस्ट फॉर कंजर्वेटिव अप्रोच या सेफ्टी पर्पसेस वी से जोन 2. Second benefit is when you are in zone 2, your body is primarily using your fat ओके. which as a fuel. हाँ. ग्लाइकोजन स्टोर्स अपने खत्म कर रही है वो. Yes. हाँ. तो और मोस्ट लोगों का गोल भी वही होता है. एग्जैक्टली. एंड देन उस चीज़ से मसल ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा, बिल्कुल. तो वो मसल प्रिजर्व करने में भी हेल्प करती है. ओके. दैट्स वाई फॉर मोस्ट जनरल पॉपुलेशन वी रिकमेंड दैट. ठीक है. अगर आप उसको नेचर के साथ पेयर अप कर दो, हाँ. लाइक टेकिंग अ वॉक इन अ पार्क और Yeah. समथिंग, आपका माइंड भी फ्रेश हो गया, एग्जैक्टली. तो कॉग्निटिव बेनिफिट्स आपको मिल हाँ. रहे हैं. यू कैन सोशलाइज थ्रू इट. एग्जैक्टली. जो चलो उस चीज़ का कल्चर तो है इंडिया में, हाँ, सुबह सुबह yeah. दिखते हैं लोग. हाँ. So those are the separate benefits that you get, and that's why zone 2 is a very recommended cardio zone. गॉट इट. गॉट इट. इस पर कुछ ऐड करूं? हाँ हाँ प्लीज. ओके, सो हमने अभी सिर्फ ट्रेनिंग की बात करी. हाँ. सेकंड इसको प्रिवेंट करने का है, जो कि इंडियंस बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, वो था प्रोटीन इनटेक. हाँ बिल्कुल. तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक लेट्स से यही 150 मिनट्स और 100 मिनट्स ऑफ ट्रेनिंग पर वीक कर रहा है, हाँ. some amount of strength training, which can be even like just doing some body weight squats also. ओके. Even 1 to 1.2 gram per body weight protein आपके लिए enough है. Currently Indians are consuming around 0.4 to 0.6 gram per हाँ. kg of their body weight. हाँ. वो अगर इतना भी चले जाए ना, उनकी हेल्थ में ट्रिमेंडस चेंज दिखेगा उन्हें. क्लैरिफाई मी समथिंग. ओके. मैं ऑलमोस्ट 0.8 to 1 ग्राम पर प्रोटीन पर मतलब ग्राम पर किलोग्राम पर हूँ मैं अभी. इज दैट फाइन? यस, बट अगेन अगर मैं आपके पर्सनल पर्टिकुलर केस की बात करूँ, हाँ. यू आर अ बिग मैन या. who has already built some muscles. हाँ. So you are somewhere कि यार मुझे अब इसको संभाल के रखना है, जो मैंने हाँ. अपनी एक फोर्ट बनाया है, अब मुझे इनकी दीवारों को संभाल के रखना या. है. Then this is good for your health. Perfectly fine. ठीक है. Most Indians are not like that. हाँ बिल्कुल. है ना? तो शुरुआत में they can go a bit higher also. तो मसल बिल्ड करने के लिए अपने को 1.2 तक जाना नॉर्मल है. That's That's like the minimum I would That's like say. minimum. जब आप मसल बिल्ड कर रहे हो, हाँ. या आपको कुछ भी मतलब आप अपनी हेल्थ की तरफ एक चेंज डाल रहे हो ना, तो वहाँ पे दिस इज योर टारगेट इन द इनिशियल फेज. ठीक है. After you have reached a point where you are in a healthy body weight, feeling healthy, you can still maybe go a bit less because वो practical है, maintain. Exactly. Yeah. तो फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, हाँ. ही इज नॉट स्किनी फैट, ही इज जस्ट लाइक रेगुलर. वो शुरू कर रहा है विद 1.2, उसको वो 2 तक लेके जा रहा है. Okay. मस्कुलर हो गया वो. उसने 2 साल के लिए आराम से खा लिया इतना प्रोटीन, लाइक यू नो ही इज ऑन 3000 कैलोरीज अ डे. वो दिन का खा रहा है 150 ग्राम प्रोटीन. उसके बाद इज इट सेफ? तो मेंटेन करने के लिए अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए, अपने को कम चाहिए. जब वो डाउन करेगा, हाँ. देयर वुड बी सम मसल लॉस ऑल्सो. ओके. बट सी अगर कोई चीज़ में 100 बढ़ा रहा हूँ, 95 आ भी जाए तो उस 5 से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं पड़ेगा. हाँ, बट एट दिस 95 ही हैज़ लॉन्जिटिविटी दैट वो बहुत टाइम तक इस चीज़ को मेंटेन कर सकता है, एक हेल्दी लाइफ जी सकता है. गॉट इट. तो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू बिल्ड मसल और समथिंग, आप एक फेज तक ले सकते हो. मैं बिल्कुल नॉर्मल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ. हाँ बिल्कुल. एंड देन यू कट इट डाउन एंड हैव अ मेंटेनेंस. ठीक है. नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हु आर नॉट इवन वॉकिंग,
ओके। ठीक है, दिन में 4000 स्टेप्स हो जाएं बहुत बड़ी बात है उन। एंड इंडियन पॉपुलेशन है जैसे, राइट, लाइक पॉट बेलीड, बेंच्ड, मतलब हंच्ड शोल्डर्स, वो पॉपुलेशन, हाँ, उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? उसको भी गाइडलाइंस तो सेम रहेगी, ओके। बट इफ दे गो हायर हाँ। और दे कैन गो हायर, हाँ। it will be beneficial to them only, ओके। provided they cut their calories from carb and fat simultaneously, ठीक है। then it's good for them. हाँ। अगर आप जैसे बहुत लोग बोलते हैं वे लेने से मोटे हो गए, हाँ। अरे तुम ओवरऑल कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे ना, वे को क्यों ब्लेम कर रहे हो? दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हाँ। कहीं से काटो ना, अगर कहीं से बढ़ा रहे हो हाँ। तो वो एक प्रॉब्लम रहती है, हाँ। खासकर नॉर्मल इंडिविजुअल्स में. प्लस द मोर सेडेंटरी यू स्टे, द लेस यू कैन डाइजेस्ट, द स्लोअर योर मेटाबॉलिज्म इज बिकमिंग ओवर टाइम, एंड देन और फैक्टर्स जो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी ख़राब हो रही है, आपका शुगर, ब्लड शुगर कंट्रोल ख़राब हो रहा है, तो वो ओवर टाइम इनफैक्ट सेम कैलोरीज में भी योर बॉडी इज गोइंग टू गो इन अ वर्स सिचुएशन. गॉट इट। तो भाई चलना शुरू करो प्लीज़. एक चीज बताओ मुदित, हाँ. डू यू कंसिडर वॉकिंग एज एन एक्टिविटी दैट एवरीबडी शुड डू, यस. प्रोवाइडेड दैट इंडिया में लोगों को चलना नहीं आता है एंड हमारे पास कंडीशंस भी ऐसी नहीं हैं कि लोग चल सके? लाइक वुड यू रिकमेंड वॉकिंग? I would still recommend walking. I'll tell you the reason why. हाँ, I know please. the streets are not walkable. हाँ बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, मैं पहले सेमेस्टर ब्रेक में आया था, हाँ। पापा ने मुझे बोला इस पर्टिकुलर शॉप से कुछ लाना है, हाँ। एंड स्कूटी की चाबी दी. हाँ। मैंने कहा हम तो वॉक करते हैं, हाँ. यूरोप से आए हैं. आई वेंट आउट वॉकिंग, केम बैक, मैं आज के बाद वॉक करने नहीं जाऊँगा. मैं इंडिया में वॉक किया करता था, बट देन दैट वाज अ सडन शॉकर. तो आई अंडरस्टैंड, जो फुटपाथ तो ढंग से है नहीं, जो है उन पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है. हाँ। बट स्टिल आई वुड से you can walk in your home also, ओके। and if you want to make that walking efficient, और कुछ भी नहीं तो 1-1 लीटर की पानी की बोतल हाथ में पकड़ो और वॉक करो. टेक अ बैकपैक, उसमें थोड़ी सी बुक्स डालो टू मेक इट 2-3 kgs, एंड देन वॉक करो. ठीक है। सेम वॉकिंग में आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी, बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. तो आपको हो सकता है 4000 स्टेप्स में 6000 स्टेप्स का बेनिफिट मिल रहा है. दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, है ना? तो फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग, आई नो स्टिल आप अपने घर में वॉक कर सकते हो, फाइंड अ पार्क, जस्ट अपनी गली में वॉक कर लो, बट ट्राई टू वॉक एज मच एज यू कैन. इट्स फ्री, इट्स द लोएस्ट एफर्ट एक्टिविटी. एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो. तो घर के अंदर जब कोई इंसान चल रहा है, घर के अंदर अपने, ऑलराइट, नंगे पाँव चले या फिर जूते डाल के, चप्पल डाल के, कैसे? नंगे पाँव इज बेस्ट. Okay. But if you feel uncomfortable or something, like example, my mother, she feels most comfortable in her socks. Okay. ठीक है, तो कई लोगों का होता है, then that's fine, whichever way you feel comfortable. ठीक है. Even आपको, I don't know if your floor is like that, आज की रेट में if you can afford, you have bare feet shoes also. You buy that because there is some nervous system feedback also. Yeah. Earthing जिसे बोलते हैं, जो biohacking fans होते हैं उनके लिए. Yeah. पर्सनली मेरा ओपिनियन और एक्सपीरियंस इस पे ये है दैट आई वाज अ टाइक्वांडो प्लेयर. Yeah. हाँ. एंड इनिशियली खासकर तो, या इवन बाद में भी जब हमारे वो किसी ने देखा हो गेयर्स होते हैं, तो नीचे से हम बेयर फुट हैं. हाँ. यार मेरा बैलेंस, मुझे कभी बैलेंस ट्रेनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. Because you were always barefoot. या हाँ. आज भी बिगड़ता नहीं है, कुछ नहीं करता. मैं अपने एथलीट्स को जब दिखा रहा होता हूँ, मैं जूते में कई बार वो हो जाता हूँ डिसबैलेंस. नंगे पैर में कुछ भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 7-8 साल नंगे पैर ही काम करा अलग अलग एंगल्स में. Exactly. एंड मेरा एंकल ट्विस्ट भी होता है, तो कभी मुझे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, हार्डली कुछ हुआ है. So it's a very touchwood. So it's a very good thing that you do it barefoot. But Indian population के लिए मैं बोलूँगा यार, constraints डालना बंद करो. Okay. पहले जाके शुरुआत करो. इंडिया में ना सीन होता है कि हाँ, विल वेट फॉर न्यू ईयर्स, विल वेट फॉर मंडे. ये चीज़ नहीं सहन होती कभी कभार. Exactly. कभी नहीं सहन होती. खैर, कमिंग बैक, यू मेंशन्ड टॉकिंग अबाउट योर मदर. ऑलराइट. तो हमारे जो पेरेंट्स वगैरह हैं, ऑलराइट, अब उनकी एज होती जा रही है,
मेरे को ये चीज़ बताओ यार कि उनके जो बैलेंस है, ठीक है, मूवमेंट कंट्रोल हो गया, साथ में जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं टुवर्ड्स मूवमेंट इन जनरल, ठीक है, हाउ डू यू अप्रोच ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स? लाइक बेसिकली कि फॉल प्रिवेंशन हो गया इन द एल्डरली, या फिर कोर्ड्स जैसे हम इंडियन मेल्स में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते होते हैं आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हाउ टू डील विद ऑल ऑफ इट, प्रोवाइडेड दैट कि हाँ भाई हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन गया है, तो क्या किया जा सकता है? इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे नहीं पता कितना साइंस बैक्ड है ये, बट थ्रू आई वुड से एनेक्डोटल एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ इसमें कि मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, आप लोगों ने भी शायद इंटरनेट पे पढ़ी होगी। आफ्टर द एज ऑफ 20 98% इंडिविजुअल्स डोंट इवन स्प्रिंट इन देयर लाइफ। नो दे डोंट। ठीक है, स्पोर्ट्स हम सब बंद कर देते हैं और हाँ. वो सब चीज़ें। आई स्टिल स्प्रिंट, दैट्स व्हाई आई लव इट। हाँ. तो पहली बात तो यार वो एक्टिविटी बंद नहीं करनी चाहिए। ओके। सेकंड थिंग, अब मैं एल्डरली में जाता हूँ तो सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन करा था दैट assess where they are right now. Some people maybe even if they're not exercising because they have had a active lifestyle, उनको ज़्यादा issues नहीं होते। और some people have done some specific work, but overall उनका muscle loss हुआ है, weight gain हो रखा है, but still they have good balance or something else. तो देखो वो कहाँ पे है, अब वहाँ से उन्हें स्टार्ट करवाओ। So for some the starting point can be in terms of balance be as simple as कि मैं कुछ पकड़ के चेयर पे अप एंड डाउन स्क्वाट्स कर रहा हूँ। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए, बैलेंस के लिए। स्पेशली दिस इज एक्चुअली अ टेस्ट, सिट एंड स्टैंड टेस्ट फॉर एल्डरली, सो पीपल अबव द एज ऑफ 60। तो अब वो टेस्ट तो है, मैं तो कहता हूँ इसी एक्टिविटी से भी आप स्टार्ट कराओगे तो इन 2 weeks 3 weeks यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट। ओके, उसके बाद आप उनकी मसल्स को डेवलप करना शुरू करो, वेयर यू वर्क ऑन देयर काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, थाइस। अब इन तीनों को तो कोई भी पकड़ लेता है। व्हाट वी मिस इज ग्लूट्स। एग्जैक्टली। और ग्लूट्स को भी 2 तरीके से पकड़ना होता है। ओके। वन ग्लूट का है हिप एक्सटेंशन वर्क। ठीक है। दैट इज योर ग्लूट मैक्सिमस। ग्लूट 3 मसल से बना होता है, मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। तो मिनिमस पे हम ज़्यादा कुछ करते नहीं है, इट्स अ वेरी डीप मसल। मैक्सिमस मोस्टली वर्क्स इन हिप एक्सटेंशन। आप इसको इस तरीके से देखिए, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अब मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा जो ये हिप का पार्ट सीधा हुआ है, दिस इज हिप एक्सटेंशन। गॉट इट। अब अगर मैं खड़ा हुआ हूँ और मैंने अपना लेग साइडवेज रेज किया है, दिस इज द वर्क ऑफ माई ग्लूट्स मीडियस। ठीक है। बैलेंस की जब हम बात करते हैं, इट्स मोर डिपेंडेंट अपॉन ग्लूट्स मीडियस। गॉट इट। तो स्क्वाट्स सपोर्ट जरूर करेगा, बट जब तक मेरा ग्लूट मीडियस स्ट्रांग नहीं है, मेरा बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा। समझ गया। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे भी ग्लूट ट्रेनिंग में भी कॉम्बिनेशन डालना पड़ेगा। एंड योर although your most powerful muscle is masseter, if I'm not wrong, but then that is your jaw. When you talk about exercise, your most powerful muscle is your glute. Exactly. हाँ, सारा power strength सब वहीं से, balance सब वहीं से आता है। Exactly. और इसको लोग इग्नोर करते हैं। वेलकम। वो तो है ही। ठीक है, तो जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, आप अपने एल्डरली में अलॉन्ग विद क्वाड्स इस पे भी वर्क करिए। ठीक है। एंड इट कैन बी एज सिंपल एज आप उनके नी पे एक मिनी बैंड लीजिए। उसका 3 का सेट हार्डली कॉस्ट यू 500 रुपीज। एंड Amazon और अदर ब्रांड्स, नॉट टेकिंग ब्रांड नेम्स, कहीं से भी मंगवाओ, कहीं से जहाँ से मर्जी हो। यस। जस्ट सिंपल उनके नीज के अराउंड आप लगाओ एंड आस्क देम टू टेक देयर नीज आउटसाइड, कीपिंग वन नी स्टेबल। ठीक है। दिस इज योर अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। इसको और हार्ड बनाना है तो बस एंकल पे बैंड कर दो वही वाला, तो आपका वो और हार्ड हो जाती है एक्सरसाइज। आप ग्लूट ब्रिजेस कर लो। मैंने अपनी मदर को, माई मदर हैड a lot of knee pain also while standing, sitting, all these things. Luckily her balance was good because वो योगा में जो आपका जैसे स्ट्रोक पोज होता है, त्रिकोण आसन, आई गेस, आई एम मिसिंग द नेम इन योगा, that's all right. वो सब चीज़ें वो करती रहती थी रैंडमली। तो वो अच्छा था उनका।
बट देन नी पेन उनको बहुत रहता था, ओके, सो देन शी कैन नॉट डू थिंग्स प्रोलॉन्ग्ड। समझ गया। तो मैंने उनको सिर्फ मैंने कहा मम्मी बेड पे लेटे हो, नी आप फोल्ड करो 90 डिग्री नी, हाँ और आपने हिप ऊपर नीचे करना है। हाँ जब उनको ये आदत लग गई हाँ। तो मैंने उनको बैंड दिया, हाँ वो आदत लग गई हाँ तो मैंने उनको एक डंबल यहाँ वेस्ट पे रखवा दिया। हाँ। तो ऐसे प्रोग्रेशन में ले गया मैं उनको, ब्यूटीफुल। एंड नाउ शी सेज मैं तो घर के She's सारे pain काम, free. हाँ वाह, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट या वो तो कुछ ना कुछ चलेगा चलेगा ही age है। चलेगा, बट ब्यूटीफुल। सो बैलेंस ये। हाँ। सेकंड थिंग बैलेंस का ये है कि आप, ये हर एज के लिए एप्लीकेबल है। व्हेन यू आर ट्रेनिंग बैलेंस, टीच देम टू फोकस ऑन वन पॉइंट। ओके। सो इफ आई एम ऑन वन लेग, हाँ मेरे सामने लैपटॉप रखा है, हाँ। मैं कुछ भी पॉइंट चूज कर रहा हूँ, मेरे को ट्रेनर को बताने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी नज़र सिर्फ यही है, हाँ। बिकॉज योर बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय योर ईयर्स एंड योर आइज। यस। So once you learn to keep your head stable, हाँ। then you can balance better. गॉट इट। So if you do that training also, then आपका balance improve होता जाता है। गॉट इट। And then again उसको आप वो कर लो, hand grip से हाँ correlate कर लो, या तो आपकी वो muscle loss भी वो, मतलब all those things हाँ। आपको आइडिया पता लग रहा है that where I stand। सो इट इज, सो बेसिकली हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पकड़ के हाँ we've built a huge pool of longevity rather. yes, Nice. ये सबसे लो कॉस्ट इजी टू डू तरीके मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। हाँ वो आप ब्रायन जॉनसन है, हाँ हाँ हाँ, जो भी। हाँ हाँ वो पता नहीं कितने, शायद 45 लाख रुपए महीना का। हाँ एग्जैक्टली। तो लिमिट नहीं है। बट उसने बोल तो दिया ना दैट हिज एक्सपेरिमेंट फेल्ड आई गेस। या ही इज एक्सपेरिमेंटिंग, वो वर्ल्ड के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बना हुआ है, बट देन ही स्पेंडिंग दैट मच। मैं तो कह रहा हूँ उसका 10% भी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। सैलरी भी नहीं होती कहीं, नहीं होती। हाँ, तो इसलिए मैं तो आपको बहुत ही चीप इजी टू डू तरीके दे रहा हूँ। एक मसल है, हाँ जी, ठीक है, टेल मी अबाउट इट, उसका सिग्निफिकेंस है या नहीं है? एंटीरियर टिबियालिस। ओके, फॉर जेन पॉप और एथलीट्स? बोथ। Okay, either you are gen pop or athlete or what or anyone, if you are into impact activities, ठीक है। which is like running or jumping, आप या hard surfaces पे आप कोई activities करते हो like playing squash or badminton, then it has a lot of significance. ओके। If you are someone doing just normal daily life activities, आपको probably इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो normal activities में उतनी ट्रेन हो जाती है। Got it. If you are training it, great, because आप एक काफ की जो आपकी सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस मसल बोला जाता है, काफ मसल्स दो सेट से बनती है, आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। बट प्रोबेबली जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ कर रहा है उसे फ़र्क नहीं आने वाला। बट एथलीट्स, शिन स्प्लिंट्स या शिन पेन बहुत कॉमन है। अगर आप ट्रेन करते हो आप प्रिवेंट कर सकते हो या हील कर सकते हो। मेरे पास ट्रेन करोगे तो मेरे प्रोग्राम में होती ही होती है एंटीरियर टिबियालिस। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली वो जितना मेरे को समझ आया अभी तक, काफ को तो वो बाकी जो मसल्स हैं पीछे वाली उनको तो वो स्टेबलाइज कर ही रही है, एट द वेरी सेम टाइम वो हैमस्ट्रिंग को भी खींच रही है। एंटीरियर टिबियालिस, एंटीरियर टिबियालिस, लाइक वो हैमस्ट्रिंग के जो एक्शन को, फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन यू आर सिटिंग, व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप, राइट, तब एंटीरियर टिबियालिस पे जोर आता है। यस, तो वो हैमस्ट्रिंग्स को भी लाइक एक तरीके से वो काउंटर एक्ट कर रही है। हाँ, तो मैं तो हर एक को बोलता हूँ भाई एंटीरियर टिबियालिस करो यार। एक चीज़ फॉर द व्यूअर्स, हाँ, एंटीरियर टिबियालिस का लोकेशन बताना पड़ेगा प्लीज सर, प्लीज। तो शिन्स जो आपका पैर का तो काफ मसल इज पैर की बैक साइड बिलो द नी। शिन इज जो आपको हड्डी दिख रही है सामने, उसके साइड में मसल होती है, दैट इज योर एंटीरियर टिबियालिस। मोस्टली लोग उसे इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि काफ मसल तो दिख रही होती है हमें पीछे से, या करते हैं तो। बट देन हाँ, एथलीट्स या रनर्स, क्योंकि आज की डेट में जेन पॉप बहुत ज़्यादा रनिंग, पिकल बॉल, पैडल बहुत चल गया है आजकल, तो ये लोग स्पोर्ट्स जो कर रहे हैं, और खासकर आई एम एसोसिएटेड with all these business also, racket sports का,
तो मैं बता दूं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स जो ये पिकल बॉल के कोर्ट्स हैं, हाँ ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स हैं। ओके यानी बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर ही, या किसी का हार्ड सरफेस टेनिस कोर्ट था हाँ उसी हाँ के हाँ ऊपर ही हाँ बना हाँ दिया लाइन या खींच के। तो आपका वो रबराइज्ड वो नहीं बना कि वो शॉक अब्जॉर्ब करेगा। तो आप जब ओवर द टाइम खेलेंगे, आप अपने शिन्स के लिए, नीज के लिए, एंकल के लिए इंजरीज कर रहे हैं इनवाइट। सो इससे एक चीज और आती है, हाँ इज प्लेइंग ऑन एस्ट्रोटर्फ सेफ या फिर इज प्लेइंग ऑन अ रेगुलर ग्राउंड सेफ? फॉर एग्जाम्पल कोई फुटबॉल खेल रहा है, हम्म ठीक है, फुटबॉल पे वो मतलब जब वो टर्फ पे खेल रहा है तो वो प्रॉपर टर्फ वाले जूते लेके खेल रहा है, वर्सेस जो एक नॉर्मल ग्राउंड में खेल रहा है प्रॉपर स्टड्स के साथ खेल रहा है। विच वन इज सेफर? सिर्फ सेफ्टी के पर्पज से देखूँ तो ग्रास इज सेफर, हाँ बट ग्रास को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो आज की डेट में इसलिए सोल्यूशन एस्ट्रोटर्फ है। एस्ट्रोटर्फ है। उसका सोल्यूशन आपके लिए, आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए है, दैट हाँ। यू कीप योर जॉइंट्स हेल्दी थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। गॉट इट। तो एक तो हो गई अपनी सारी की सारी इंजरीज एंड स्टफ। इसको हैं तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं वैसे, बट कह सकते हो कि हैं भी, शायद से नहीं कह सकते। सबसे ज़्यादा मैं इसे टर्म दूंगा ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्स्टेकल्स हैं। हाँ, आप कुछ करना चाहते हो, आप हाँ। इंजर्ड होते हो, आप कुछ अब नहीं कर पाते हो, हाँ तो फिर आपका एक ऑब्स्टेकल ही क्रिएट हो गया ना। हाँ तो यू डोंट वांट दैट इन योर लाइफ। ठीक है So maybe naming it that would be a better way. ठीक है। तो कमिंग टू लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे अपना डायबिटीज हो गया, Yeah. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का डायबिटीज से क्या रिलेशनशिप है? बिकॉज आई नो कि है, हाँ, ठीक है, एंड आई नो दैट यू हैव अ पर्सनल स्टोरी अबाउट इट एज वेल। yeah. मतलब what is the story, what did you do? Because this is inspiring, whatever you did, and I want to know more about it. तो क्या हुआ that my mother had some issue with vision, Okay, and इसकी वजह से ओवर द टाइम उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। got it. डॉक्टर ने कुछ चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इंडिपेंडेंस उनकी कम हो गई, एंड शुरुआत में हमने ध्यान नहीं दिया, लाइफ चल रही है, ठीक है। एनुअल मेडिकल चेकअप हुआ, वहाँ क्या आता है दैट फैटी लिवर ग्रेड 2 आई गेस इफ आई रिमेंबर राइट, एंड साथ में प्री डायबिटिक। तो everyone got concerned, and then what I did was put her onto very low intensity, which maybe for her was high intensity strength training. And the reason behind this was, consider your muscles as something जो कि ग्लूकोज खींच लेती है। ठीक है। ग्लूकोज का एक स्टोरेज एरिया समझ लो आप। तो अब डायबिटीज़ क्या है, या फिर जो आपका अगर आपका ग्लूकोज अपटेक सही नहीं है, या मैं बोलूँगा कि ग्लूकोज बॉडी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है, दैट विल ऑल्सो लीड टू फैटी लिवर ऑल्सो। ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू मसल को वर्क करता हूँ और फिर पेयर अप कर देता हूँ उसे प्रोटीन के साथ, तो मैंने उसी ग्लूकोज जो बॉडी में घुस रहा था उसको सही जगह पे पहुंचाने का तरीका बना दिया। एंड दैट इज़ व्हाई आई आल्सो सेड दैट इट्स हेल्थ इंश्योरेंस। एग्जैक्टली। तो मैंने इसी प्रिंसिपल को यूज़ करा। अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या आते हैं कि बहुत लोग, जैसे मेरी ताई जी हैं, एग्जांपल दूंगा मैं वहाँ से, इज़ लाइक मैं 65 की हूँ, मैं नहीं कर सकती। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या किचन में जाके रोटी बनाते हुए वो आधे 1 किलो का तवा उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रख रहे? वो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है? एग्जैक्टली, है ना? तो मैंने क्या करा था? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बॉडी वेट, माई मदर वॉज डूइंग वॉल पुशअप्स, यानी कि वॉल को बस धक्का दे रही है। उसके 10 रेप से स्टार्ट कराया एक सेट फर्स्ट डे, दैट वाज आल्सो वेरी बिग थिंग फॉर हर, बट देन इवेंचुअली 20 रेप करने लग गई ओवर द टाइम। 1-1 किलो की वाटर बॉटल दी, मैंने कहा बस आप इससे शोल्डर प्रेस करो, बाइसेप कर्ल करो। बेड पे सिट एंड स्टैंड कराए, वॉल का सहारा लेके, बिकॉज विजन प्रॉब्लम था तो सपोर्ट लेके काफ रेजेस करवा रहा हूँ मैं। अगर किसी जिम वाले को बताऊंगा तो बोलेंगे कुछ हो ही नहीं रहा, बट फॉर हर एट दैट एज दिस इज ऑल्सो अ बिग थिंग। एग्जैक्टली। एंड देन slowly हर मसल स्टार्टेड चेंजिंग।
कि अब उनका ग्लूकोज अपटेक बढ़ता गया हाँ बिकॉज मसल का डिमांड है. हाँ आपने मसल को तोड़ा, अब टूटेगा तो मसल डिमांड मांगेगा हाँ. रिकवरी के लिए और मेंटेनेंस के लिए. हाँ तो मसल ने डिमांड करना शुरू करा. दिस इज March 24 व्हेन वी स्टार्टेड. March 25 टेस्ट दोबारा हुए. बीच में और दोबारा पीरियोडिकल टेस्ट भी हुए. हाँ तो आई टेल यू अराउंड 4 months बाद जब टेस्ट होता है हाँ. तो डॉक्टर कहता है आप स्लो डाउन हो जाओ, आप बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस कर रहे हो. ओके. डॉक्टर नहीं बोला अब आप थोड़ा स्लो डाउन हो सकते हो हाँ बिकॉज फॉर दैट 4 months यू आर वेरी स्ट्रिक्ट. हाँ करते करते आफ्टर 1 year हाँ. इट वॉज 12 kg वेट लॉस. ओके. राइट नाउ इसको भी अब 1.25 महीना हो गया. राइट नाउ इट्स 14 kg फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट. वाओ, ब्यूटीफुल. कंप्लीटली हेल्दी. हाँ लोग मिल के कहते हैं बिकॉज इंडियन माइंडसेट की तू बहुत कमज़ोर हो गई. हाँ बट नाउ माई मदर इज सेइंग कि मैं तो घर के काम कर पा रही हूँ. हाँ जहाँ उन्होंने अपने दिमाग पे रिस्ट्रिक्शन डाल रखा था हाँ. कि मुझे कुछ विजन प्रॉब्लम हो रखी है, डॉक्टर ने मना करा है हाँ. गैस के पास जाने से, या मेरे को फॉल का रिस्क है हाँ. तो मैं नहीं करूँगी. आज वो कह रही हैं. प्लस जिन जिन को विजन प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली में डायबिटीज़ वर्सन्स योर विजन होता है, एग्जैक्टली. ब्लरी बना देता है. हाँ हाँ. तो माई मदर एंड इवन द डॉक्टर सेज दैट 2 to 3% का इम्प्रूवमेंट भी है वाओ. विजन में भी. तो उनका तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत चेंज हो गई. हाँ एंड या शी इज डूइंग थिंग्स. और हाँ. ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक वो ले लेता हूँ, चेक ले लेता हूँ मम्मी हाँ. कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हाँ प्रोग्राम बना के दे देता हूँ हाँ. बिकॉज आई वॉज इन जर्मनी. या. जब मैं 2 बार आया, लास्ट टाइम जब था स्टार्ट में एंड सितंबर में दोबारा आया था, तो बस मैंने उन्हें नई नई एक्सरसाइजेज और बता दी. दैट वाज इट. अब इंडिया आया हूँ तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर पा रहा हूँ. अब आज सुबह ही जब मैं आया तो पिछला 1 महीना थोड़ा सा उनको ऑन ऑफ चल रहा था ओके. बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड व्हाट. हाँ आज सुबह मैं देखता हूँ उनके साइड टेबल पे रेजिस्टेंस बैंड पड़ा हुआ है. मेरे खुद ही आके बोल रही हैं हाँ. दैट तेरे डर से ना मैंने कर ली. वाओ. मैंने कहा हाँ मैंने बैंड निकला हुआ Wow. देख लिया. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, घर पे बस 2.5 किलो और 5 किलो का डंबल पे है हाँ और कुछ रेजिस्टेंस बैंड ला के दिए हुए. हाँ. बिकॉज अब वो 1 kg वाली या 1 लीटर वाली बॉटल्स तो बहुत हल्की चीज़ हो चुकी है हाँ. उनके लिए. नथिंग मोर, बट शी इज लीडिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. ग्रेट. तो अगर आपको सिर्फ एक मेंटेनेंस चाहिए ना, हाँ. यू डोंट नीड अ लॉट. ओके. अब मैं पर्सनली चाहता हूँ एंड स्पेशली अब जब मम्मी रिटायर हो चुकी है तो उनके पास टाइम ज़्यादा है, या. तो मैं उनको और करवाना चाहूँगा. अब मैं उनको जिम नहीं भेज सकता. कितने लोगों का होता है वो जिम नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाते. तो मैं तो नहीं कह रहा यार मत जाओ, घर पे ही शुरू कर लो. हाँ पार्क में जो आज के डेट में वो बने हुए ओपन जिम्स बने हाँ. हैं, उसमें अपना एक डंबल पेयर कैरी कर लो, रेजिस्टेंस बैंड कैरी कर लो हाँ. और वहाँ जाके एक अपना वर्कआउट कर लो हफ्ते में 2 से 3 दिन. माई मदर्स फ्रिक्वेंसी वॉज काइंड ऑफ एवरी डे, ओके. बट एवरी डे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रही थी. जैसा मैंने स्टार्ट में मेंशन करा, उनकी वॉकिंग में मैंने डाल दिया कि आप मम्मा बस डंबल उठा के वॉक करोगे. या सेकंड थिंग वाज कि पापा को बोल दे मेक श्योर कि सुबह भी वॉक कर रही है 15-20 मिनट, रात को भी खाना खाने के बाद वॉक कर रही है 15-20 मिनट. तो वॉकिंग के इंटरवल्स बढ़ा दिए rather than doing it all together in one time. गॉट इट. इसका एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली हाँ. में. शुगर स्पाइक कंट्रोल को हो रही है. शुगर स्पाइक कंट्रोल हो रही है. हाँ ये फॉर मैनी यंग जिम गोअर्स ऑल्सो, ओके. दोज हु वंडर्स दैट व्हाई वी आर स्टिल लीन, हाँ इसे कहते हैं सेडेंटरी एक्सरसाइजर्स. ओके. People who exercise for 30 to 60 minutes a day but rest 23 hours of the day, they are very sedentary. हाँ. And that is why उनका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, या ओवरऑल they're not realizing but still taking more calories, and that's why they cannot stay lean. गॉट इट. So it's better to be active throughout the day हाँ. than to do an intense exercise in one go गॉट इट. to stay healthy and lean. हाँ So मम्मी के साथ भी मैंने वही चीज़ करी. हाँ. दैट अब ऑफिस में नहीं करवा सकता था. दोज ऑफ यू कैन डू इट, ऑफिस लंच के बाद 10 मिनट की वॉक कर लो. तो दिन में 2 बार हम करवा रहे थे. गॉट इट. इट्स ब्यूटीफुल. हाँ रिजर्वोयर है वो आपका मसल. हाँ एग्जैक्टली.
जितना भी वो ग्लूकोज खा सकता है उसे खिलाओ, यस, ये नहीं कि ओवर कर जाओ, हाँ, बट हाँ खिलाओ उसको। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। एरोबिक एक्टिविटीज का भी कोई रिलेशनशिप है विद शुगर, टाइप 2 डायबिटीज एंड ऑल, लाइक इज देयर एनीथिंग? यस। एंड अगर इसे फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो सिमिलर बेनिफिट्स देती है Okay. एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाँ, बट इट कम्स विद 2 डाउनसाइड्स ओके, या 2 लिमिटिंग फैक्टर्स। हाँ, कि पहला है दैट आप डाइट पेयर सही नहीं करते हाँ, या एज रिलेटेड मसल लॉस हो रहा है, हाँ, तो आप उस मसल लॉस की वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ख़राब होगी, गॉट इट, बिकॉज अगेन वो मसल और ग्लूकोज पिलाने का अपने रिजर्वायर हटा रहे हो हाँ, धीरे धीरे। या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैराथन रनर्स भी एक तरीके से स्किनी फैट होते हैं। हाँ, स्किनी फैट होते हैं, हाँ, आप किसी को भी देख लो। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, हाँ हाँ, आप स्पेशली खासकर यंग हैं, जब तक बिलो 30 हैं हाँ, तो ठीक है, ठीक है, फिर भी मैं बोलूँगा, ओके, बट बिलो 30 वालों को भी देख लो, हम्म, या आप फिर उसका आफ्टर 40 वाले देख लो। हाँ, ये लोग आपको स्किनी फैट ही मिलेंगे, दैट दे आर लीन। हाँ, तो एक नॉर्मल को लग रहा होगा ठीक है ये, हाँ। बट देन देयर बेली इज आउट, लो मसल है, पतले पतले आर्म्स होते हैं, समझ गया, हाँ, इतना आप तोड़े जा रहे हो हाँ। और आप उसके कुछ पेयर नहीं कर रहे। हाँ, ऑन द अदर हैंड जो आजकल कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड एथलीट्स का, या, दोज पीपल आर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, टेकिंग गुड प्रोटीन एंड देन रनिंग अलोंग साइड, दैट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ओके, एंड या दे लुक गुड ऑल्सो। हाँ, तो या आप किसी ऐसे बंदे को देखना जिसने पास्ट में बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी हुई है एंड नाउ दे आर इनटू लॉन्ग डिस्टेंस हाँ। एंड्योरेंस, दे विल स्टिल लुक गुड। हाँ, ऑफ कोर्स, यस, बट जो सिर्फ भागे जा रहा है, हाँ, ही विल लुक स्किनी फैट। वाओ, उसके वही 2 रीज़न है कि मसल लॉस प्लस कॉर्टिजोल बहुत हाई है उसका, हाँ। स्ट्रेस हार्मोन। या, तो वन डाउन साइड इज दिस। हाँ, सेकेंड डाउन साइड इज व्हेन यू डू ओनली कार्डियो, या, आपको सेटाइटी भी बढ़ जाती है, ओके, आपको हंगर ज़्यादा है तो आप चाह के भी कैलोरी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो देन अगेन यू आर इनवाइटिंग मोर शुगर Yeah. और मोर फैट टू योर बॉडी। हाँ, तो इसलिए सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, समवन हु स्टार्टिंग आउट हु डजंट डू एनीथिंग, सॉरी सिर्फ एरोबिक ट्रेनिंग, इट्स गुड फॉर देम, गुड फॉर देयर हार्ट। बेस्ट कॉम्बिनेशन में बोलूँगा दोनों कीजिए, दोनों में से कोई एक चुनना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को चुनिए। गॉट इट। थायराइड का भी रिलेशनशिप है विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एरोबिक एक्टिविटी? अगेन सेम, सिर्फ थोड़ा सा मैकेनिज्म्स चेंज हो रहे हैं कि हाँ। एक अलग हार्मोन पे एक्ट कर रहा है, हाँ, बट इसमें कंक्लूजन दूँ तो सेम ही है। सेम है, हाँ, दैट पॉजिटिवली इफेक्ट या, combination is the best place to be, हाँ, otherwise strength training is the better thing to do out of the two. गॉट इट। तो ये तो हो गया अपना थायराइड और शुगर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस का न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज पर, अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, क्या रिलेशनशिप रहता होता है? So इसमें 2 हमारी मेन चीज़ें हैं, एक IGF-1 और दूसरा है BDNF। ओके, तो IGF-1 is insulin like growth factor ओके, and the other one is brain derived neurotropic factor। ओके, अब आपके इस केस में क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें इनके लेवल्स ब्रेन में लो हो जाते हैं, ठीक है, हाँ, एंड व्हेन यू एक्सरसाइज हाँ, ये इंक्रीज हो रहा है। हाँ, So this is a physiological benefit या, of both aerobic and strength। ओके, कितना कितना क्या होता है उस पर भी टच करते हैं। हाँ, सेकेंड बेनिफिट ये मिलता है, इवन समवन फॉर लाइक पार्किंसंस, उनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, गॉट इट, हाँ, बिकॉज इफ आई एम होल्डिंग अ डम्बल एवरी डे, हाँ, इट इज इम्प्रूविंग माई कॉन्फिडेंस विद ग्रिपिंग थिंग्स। या, सो जो शेकिंग अगर हो रही थी, हाँ, अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ, हाँ, या मैं चीज़ें भूल रहा था, बट देन नाउ बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज आई हैव मेमोरी इन्हांसमेंट एंड सम कॉन्फिडेंस कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च होती थी, ओके, आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा क्या नॉर्मल सा है, क्या हाँ। स्टूपिड चल रहा है। व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, और माय प्रोफेसर यूज्ड टू डू वाज, वी वर जस्ट असिस्टेंट्स, हमारे पास एक लैब थी, हाँ, उसको हम कहते थे लिविंग लैब। ओके, लिविंग लैब का सेटअप क्या था, एक किचन स्लैब है बस, हाँ, साइड में यहाँ पे सिंक है हाँ, और किचन स्लैब नॉर्मल है, हाँ,
उस पर टोस्टर रखा हुआ है, कॉफ़ी मशीन रखी हुई है, हाँ इलेक्ट्रिक केटल रखी हाँ है, ये चीज़ें रखी हुई हैं. हाँ एंड वी वुड पुट सेंसर्स, बेसिकली आपके रिफ्लेक्टिव मार्कर्स होते हैं. एंड देन यू हैव 3D कैमरास, हाई स्पीड कैमरास होते हैं yeah, अराउंड द लैब. हाँ आपके फिंगर जॉइंट्स पे लगा रखे हैं, रिस्ट पे लगा रखे हैं वो रिफ्लेक्टिव मार्कर्स टू ट्रैक योर रिस्ट मूवमेंट. yeah, आपसे ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे कि चाय का कप उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, या फिर इस पे मैंने एक ये पेपर 2017 का है मेरे ही प्रोफेसर का. And my task was to present it to the Okay. same professor. So Okay. it was another challenge, हाँ. but it was a very interesting paper हाँ that he compared people who are above 60 years हाँ and people who are young हाँ to make tea with their dominant and non-dominant hand. okay, And वो चेक कर रहे थे that क्या चेंजेस आ जाते हैं, डोमिनेंसी कितनी चेंज हो जाती है, या आप कितनी शेकिंग कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजीज कितनी बदल जाती है. हाँ सो इस सब में वी सी, पहली बात तो जो जितना आप ओल्डर एज में जा रहे हो, हाँ आप यू बिकम मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजिक पर्सन. हाँ ठीक है, तो उसको भी ऐसे टी मेकिंग टास्क को हमने 8 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा था कि पुटिंग द शुगर, पुटिंग द कप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे करके. सो सेकेंड लास्ट टास्क पे ओल्डर पीपल वर टेकिंग मोर टाइम, okay, विच वॉज अ क्लियर इंडिकेटर, बिकॉज उसमें ये भी था कि आपने कोई स्टेप मिस तो नहीं करा. दैट वॉज एन एरर अगर आप मिस कर दो तो. दे वर स्ट्रैटेजाइजिंग, मतलब थिंकिंग अगेन, बेसिकली रिवाइजिंग. देन उनका स्पीड उतना फास्ट नहीं था. okay, ओके, हाँ ओल्डर हाँ 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 elderly का. yeah, तो दे वर मोर लाइक डूइंग लिमिटेड मूवमेंट्स, कंट्रोल्ड, एंड रीचेकिंग अगेन एंड अगेन कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. got it, अब अगर मैं ऐसे पर्सन को एक्सरसाइज करवाता हूँ हाँ तो टी मेकिंग टास्क एक ADL यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग टास्क है. हाँ तो जब मैं उसको एक्सरसाइज करवाता हूँ, मैं उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव करवा रहा हूँ, मैं उसका गेज कंट्रोल इंप्रूव करवा रहा हूँ, okay, तो वो ऐसे टास्क बेटर कर पाता है. विच वी हैव स्टडीज विच आर हाँ. शोइंग दैट विद एज इन टास्क की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आता है. हाँ yeah, हाँ, तो ये आपको लगेगा क्या सिंपल सा काम हो रहा है, बट देन इट्स अ वेरी बिग थिंग. yeah, एंड इसका एप्लीकेशन हम आगे ले जा सकते हैं कि हमें ये पता लग गया अब डिक्लाइन आ रहा है, हाँ और अब हम इनमें क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं. wow, या फिर इसमें एक जो इस वाली स्टडी में एक बड़ा अच्छा आया था कि विद एज हाँ आपकी डोमिनेंसी कम होती है हैंड की, हाँ बट इट इज़ नॉट बिकॉज, सो लेट्स से आई एम राइट डोमिनेंट, it is not because my right is reducing, it is because my left is catching up. okay, all right, this is interesting, Okay, हाँ. and so इस वजह से आप ऐसे कार चलाने का एग्जांपल दो, हाँ. when you are young आप टशन मार सकते हो, हाँ. एक हाथ से वो कर रहे हो. हाँ Elderly would prefer more with two hands हाँ because they have similar control in their two hands, yeah, so they feel more confident. so is it because of regular training या फिर is it a strategic activity that is happening, like left dominancy बढ़ रही है in right handers, या फिर it is I don't know man, but ये हो क्यों रहा है? It is, इसको सिंपल और बोलो, इट्स जस्ट एन एज रिलेटेड चेंज. okay, बॉडी कॉम्पनसेट करना शुरू कर देती है बेसिकली. ठीक है, ठीक है, एंड देन इसको अप्लाई करने के उससे पर्पस से मैं बात करूं एज अ ट्रेनर, yeah, तो मैं ज़्यादा बायलैटरल मूवमेंट्स, हाँ. मैं दोनों लिम्ब यूज़ कर रहा हूँ, हाँ एल्डरली एज में वो ज़्यादा कराऊंगा. okay, ओके, हाँ. सो विच गिव्स देम मोर, इनहैंसेस देयर कॉन्फिडेंस. या फिर मैं ये करवा सकता हूँ दैट आई कैन मे बी यूज़ दिस कि उनका नॉन डोमिनेंट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ साथ में, मतलब इक्वलाइज पे ला रहा हूँ, विच इनहैंसेस देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ एंड कॉन्फिडेंस. got it, तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पे ये आ जाता है. एंड हम ये बहुत सारी चीज़ों में करते थे, लाइक अपनी शर्ट पहनो और उसको उतारो. हाँ ठीक है, हाँ तो आपके पेरेंट हाँ. के लिए तो वही इम्पोर्टेंट है ना. हाँ
या खाना बनवाते थे, Yeah. तो इसलिए उसको लिविंग लैब बोलते थे। इसको बहुत अच्छी एनालॉजी दूँ ना मैं अगर, Yeah. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चर Okay. एंड एरोबिक ट्रेनिंग इज़ आपकी गाड़ी का इंजन। Got it. तो आपको दोनों करने चाहिए। हाँ. आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी, और आपका इंजन स्ट्रांग है हाँ. तो आप अपहिल पे भी इंजॉयबली भगा लोगे। हाँ, समझ गया. That's a beautiful analogy, to be honest. Nice. ये तो शायद से बात हो ही गई है कि हाँ, होम वर्कआउट्स आर सफिशिएंट, राइट? यस। तो कोई लिमिटिंग फैक्टर्स हैं होम वर्कआउट्स के फॉर द एल्डरली, यस, जैसे? लैक ऑफ सुपरविजन कुड बी वन, ओके. जिसको आप रिमूव कर सकते हो एक पर्सनल ट्रेनर या इवन मे बी एक्सपीरियंस्ड फैमिली मेम्बर। अदर लिमिटिंग फैक्टर इज एल्डरलीज को लाइक मशीन्स कुड बी बेटर। ओके. ओके, फ्री वेट्स इज बेनिफिशियल, बैलेंस वहाँ पे चाहिए, या. but then you can create a mix and machines can support by strengthening their muscles more गॉट इट. without the constraint of balancing। हाँ. तो वो घर में मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ. तो दूसरा constraint ये आ जाता है। तीसरा, आप कितना इक्विपमेंट घर में डाल लोगे, सो आफ्टर अ पॉइंट मे बी प्रोग्रेशन बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ. तो वहाँ पे आपको और ट्रेंड प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, हाँ. जो कि उन्हीं लिमिटेड स्पेस और इक्विपमेंट में आपको और प्रोग्रेशन करा पाए। गॉट इट. एग्जाम्पल, इफ़ यू कम टू मी, जैसे मेरे घर पे मैंने बताया मेरे इतने लिमिटेड इक्विपमेंट है, हाँ. 5 का डंबल और सम रेजिस्टेंस बैंड, हाँ. अभी 2-2.5 साल तक तो आई कैन ऑल्सो गिव यू अ प्रोग्रेशन, हाँ. बट उसके बाद अगेन आई वुड वांट सम मोर इन्वेस्टमेंट इन द Yeah. इक्विपमेंट और गो टू अ रेगुलर जिम। हाँ. तो प्रोग्रेशन के Understandable. लिए यू नीड थिंग्स। गॉट इट. एक चीज़ और बता. हमने प्रीहैब के बारे में भी बात करी थी. या मेरा वो एक टर्मिनोलॉजी का वो फर्क था वर्सेस व्हाटएवर यू थिंक एज प्रीहैब, बट स्टिल कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रीहैब अकॉर्डिंग टू यू? सो प्रीहैब होता है, अगर लाइक लिटरल टर्म्स में बात करूं, लेट्स से आपको ACL हुआ एंड आपकी सर्जरी इस दिन स्केड्यूल्ड है, सो वी टेक अ प्रीहैब फेस उससे पहले, जिसमें वी इजी वर्ड्स में बोलूँ तो वो पर्टिकुलर मसल्स जो उस इंजरी के लिए रिक्वायर्ड है उनको हम स्ट्रेंथन करते हैं, एंड विच हैज़ शोन अ फास्टर रिकवरी। गॉट इट. सो पोस्ट सर्जरी आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, एंड दैट्स व्हाट इन लिटरल टर्म्स प्रीहैब इज। इसको कई लोगों ने इस तरीके से अडेप्ट कर लिया, वेयर यू आर डूइंग सर्टन एक्सरसाइजेस इन योर वार्म अप, or in general you are taking maybe 1 or 2 sessions in a week to strengthen your joints, but मैं उसको बिल्कुल easy break down कर दूँ, you are doing nothing, you are doing a combination of mobility and strength, ओके. or you can say stability of that joint through targeting the muscles which are stabilizers। गॉट इट. muscles के groups होते हाँ हैं, हाँ हाँ and just for the viewers, हाँ. स्टेबलाइजर्स आप ऐसे समझिए कि आपका एक पिलर है, ओके. कि कुछ आप पे मसल पे जब फोर्स आया यहाँ से आ रहा है, हाँ. उसको संभाल के रखने के लिए देयर आर सर्टेन मसल्स जो उसको संभाल के रख रहे हैं। हाँ. अब आप उनको ट्रेन करते हैं, उनमें स्ट्रेंथ है, तो जब आप एक्टिविटी करेंगे आपको अलग अलग रेंजेस में फोर्स आएगी, वो स्टेबलाइजर उनको संभाल लेंगी, गॉट इट. सो योर इंजरी चांसेस गो लो। या. दैट्स बेसिकली प्रीहैब इन इजी वर्ड्स। गॉट इट. सो शोल्डर के लिए अगर मैं बैंड से एक्सटर्नल रोटेशन कर रहा हूँ, इट्स जस्ट आई एम स्ट्रेंथनिंग माई रोटेटर कफ मसल्स विच विल स्टेबलाइज माई शोल्डर इन रैकेट स्पोर्ट्स में भी, एंड दैट्स इट। गॉट इट. तो so basically anybody can get injured in the gym anytime, यस, right? मेरे लिए तो वही होता है कि हाँ भाई, like preparing yourself for an injury, I think that would be prehab for me, या versus surgery prep, like you know, pre-surgery prep is actually what is prehab. या ट्रू।
कुछ कुछ हमारे जैसे जॉइंट्स हो गए, बैक हो हाँ। गया, रोटेटर कफ हो गई, रिस्ट हो गया, कार्पल टनल वगैरह सब कुछ होता रहता है। स्पेशली नेक, आज के टाइम पर नेक बहुत ज़्यादा वो प्रेवलेंट हो रही है। एंड नीज, या बुलेट प्रूफ करने का क्या तरीका है? इंडिविजुअल एक्सरसाइज, कंपाउंड मूवमेंट्स, या फिर किसी तरीके का फ्लो? बुलेट प्रूफ करने का एक लाइन में आंसर दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। ठीक है। ठीक है, अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ तो चाहे वेट कम है बट आप एज टू ग्रास करिए, ठीक है। जिसमें आपका एंकल भी पूरा आगे जा रहा है, हिप भी पूरा पीछे आ रहा है। हाँ। एज टू ग्रास का मतलब है आप बिल्कुल डीप फुल स्क्वाट कर रहे हैं, जैसे कि आप इंडियन टॉयलेट पे बैठा करते थे। या आपके जॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेंथन रहेंगे, ठीक है, आपके इंजरी चांसेस कम होते हैं। बट दैट्स जस्ट वन वे टू लुक एट इट। इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। जिम में क्या है, स्टेबिलिटी का रोल लोअर बॉडी में ज़्यादा नहीं है। तो आप जंपिंग नहीं कर रहे, रनिंग नहीं कर रहे, तो फॉर लोअर बॉडी आप समझिए कि आपको अलग अलग मसल्स, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, जैसे आपका एंकल जॉइंट है, तो एंकल जॉइंट के लिए आप सिंगल लेग एक्सरसाइजेस जैसे सिंगल लेग आरडीएल, दैट इज एक्चुअली बुलेट प्रूफिंग योर एंकल्स। ओके। बिकॉज वो आपका स्टेबिलिटी, आपका बैलेंस इम्प्रूव कर रहे हैं अलॉन्ग विद योर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ एंड अदर थिंग्स। हमने बात करी थी टिबियालिस इंटीरियर की, तो जो आप शिन रेजेस एंड काफ रेजेस कर रहे हैं वो भी आपके एंकल को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ कर रहे हैं एक तरीके से। उसमें भी आप वेरिएशंस ले सकते हैं कि आप सिंगल लेग काफ रेजेस कर रहे हैं, नी बेंट या स्ट्रेट नी काफ रेजेस कर रहे हैं। अगेन काफ रेजेस पे आप बहुत हैवी वेट ले सकते हैं बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज होता है उस जॉइंट पे। तो आप हैवी वेट के साथ करिए वहाँ पे, ताकि एक्चुअली में वो बहुत लोग होता है काफ ग्रो नहीं कर रहा, भाई हैवी वेट पे आप जा सकते हो तो जाओ, तभी तो उस मसल को वो स्टिमुलस में वही। सो दैट्स वन थिंग। थोड़ा ऊपर आता हूँ मैं, नी में भी मेल फीमेल का फर्क आ जाता है। सो मेल्स, देयर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ मैटर्स मोर फॉर नी स्टेबिलिटी और फॉर नी इंजरीज। फीमेल्स के लिए देयर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ मैटर्स मोर। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैं अपने क्लाइंट्स में देखता हूँ, एक्चुअली में कुछ नहीं है उनको, वो सिर्फ अपने टो एंड पे ज़्यादा वेट डाल रहे होते हैं। तो इसीलिए उनका जो नी कैप है वहाँ पे जो टेंडन है उस पे सारा फोर्स आ रहा है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं हो रहा मसल्स पे। तो बस उनको नी में एक शार्प पेन शुरू हो जाता है while squatting or anything. Yeah. Got it. ये एग्जाम्पल इवन लास्ट संडे का ही है मेरे पास। Okay. और ऐसे इससे पहले भी मतलब आए हैं। तो दिस इज अ 13-year-old किड, Okay. 2 साल से परेशान है। फ्लैट फुट भी है उसे, विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट, Okay. बट देन फ्लैट फुट इज काइंड ऑफ सॉल्व्ड विद द इंसोल्स ही हैज। और बिना नी कैप के ये खेल ही नहीं पाता। Okay. मैंने स्क्वाट करवाई, मैंने लंजेस करवाए, मैंने देखा है सारा वेट अपने टो एंड पे डाल देता है। ठीक है। जैसे ही आप टो एंड पे वेट डालते हो, आप नी कैप जो टेंडन जिससे अटैच हो रहा है वहाँ सारा फोर्स डालना शुरू हो जाते हो, पैटेलोफेमोरल टेंडन जो होते हैं। यस। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यार तूने मेरा हाथ पकड़ और एक बार ना थोड़ा सा बस बिना टेंशन लिए, गिरेगा नहीं, मैं पकड़ लूंगा, थोड़ा सा अपने ना हील पे भी वेट डाल और अब नीचे बैठ। मैंने स्क्वाट्स कराए, कहते सर 80% पेन इज गॉन। मैंने तो कुछ नहीं करा। तो अभी आई हैव टू रीट्रेन हिज ब्रेन, बिकॉज अगर मैं फास्ट मूवमेंट्स में डालूंगा, बिकॉज 2 days लेटर आई वाज डूइंग सम एजिलिटी वर्क विद हिम, तो वो नी पे फिर वो वेट टो पे ही आना शुरू हो जाएगा। तो many people, if they just focus on this also, half of their knee pain can go. Got it. And your starting point is just take some 2.5 kg plates, उस पे अपना heel रखो और वहाँ से squat करना शुरू करो। With your focus, आपको एक simple cue देता हूँ। Imagine your friend or your enemy standing behind you. ठीक है। आपको अपने hip से उसको हिट करना है, वो भी ऐसा कि वो पीछे जाके गिरे। समझ गया। ठीक है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप मस्ती में करो या अपने बॉस को इमेजिन करो बड़ा। दैट्स योर चॉइस। द मोमेंट मोस्ट पीपल
don't learn to use their hip and knee simultaneously. हाँ The moment you learn to use your hip along, आपका मैकेनिक्स ठीक हो जाता है. हाँ एक्चुअली में आपके मिड फुट पे वेट आना चाहिए. ओके द रीजन वाई आई सेड पुट योर वेट ऑन द हील इज क्योंकि आप अभी आगे ज़्यादा हो हाँ तो आप एक बैलेंस पोजीशन में आ जाते हो. हाँ आपने नी से वेट हटाया, हाफ ऑफ योर पेन इज गॉन. गॉट इट व्हेन यू रिपीटेडली डू इन दैट पोजीशन, हाँ आपके वो टेंडेंस में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है. या उसके साथ अब जब आप पेयर करते हो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ एंड क्वाड स्ट्रेंथ, जो मैंने बताया फीमेल अलग भी होता है, एंड एन आइडियल रेशियो इज 2:1. क्वाड्रिसेप उसका सिंपल तरीका है, अपने प्रोग्राम में 2 क्वाड्स की एक्सरसाइज रखिए, एक हैम की एक्सरसाइज रखिए. गॉट इट दैट्स अ वेरी सिंपल वे टू बुलेट प्रूफ योर नी. ब्यूटीफुल हाँ नी हो गया, एंकल हो अंकल गया, हो गया बैक पे आते हैं. Back. तो लोअर बैक सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है. हाँ लोअर बैक में अगेन स्टेजेस हैं पेन के. एक होता है लोगों को डेडलिफ्ट के बाद लोअर बैक में पेन होता है. दे गेट वरिड, इट्स नथिंग जस्ट सोरनेस. आपने वहाँ का मसल वर्क करा है तो भाई सोरनेस होती है, वो 2-3 दिन में चली भी जाएगी. हाँ बट देन देयर आर अदर काइंड्स ऑफ पेन जहाँ आप वर्क ही नहीं कर पाते. या इट्स वेरी हाई लेवल ऑफ स्टिफनेस एंड स्टफ. हाँ यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल. यहाँ पे मैं खुद से आपको कुछ एडवाइस नहीं दूंगा. ओके दैट द पेन इज बिकॉज ऑफ विच काइंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन. हाँ इज इट बिकॉज ऑफ फ्लेक्शन, यानी जैसे आप क्रंचेस में अपना जैसे समझिए शोल्डर और लेग पास ला रहे हैं, हाँ या इज इट बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन हाँ विच इज़ बेसिकली आप अपना हील और शोल्डर बैक साइड ऑफ योर शोल्डर बैक को उठा रहे हैं. बैक हॉलो बॉडी हो हॉलो बॉडी को ऑपोजिट. ऑपोजिट जब मैं बैक एक्सटेंशंस कर रहा हूँ, हाँ पीछे ले जा रहा हूँ, सुपरमैन या हाँ तो पेन किस तरफ में आ रहा है? जिस तरफ में आ रहा है, ऑपोजिशन वुड हेल्प यू गॉट इट along with stability and stuff. हाँ तो first identify that. हाँ Second thing you need to understand कि core आपका सिर्फ आगे का abs नहीं है, या even सिर्फ आपकी इरेक्टर स्पाइने भी नहीं है, जो आपको 2 लंबी लाइंस दिखती हैं किसी की भी बैक में. हाँ आपको ग्लूट्स भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, यस आपको ऑब्लिक्स भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको आपकी बैक के अराउंड मल्टीफिडस और अदर मसल्स जो होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए. ट्रू तो कोर को आपको 4 तरीके से ट्रेन करना है. ओके और मैं नाम लेता हूँ तो आपको समझ आएगा. फर्स्ट इज योर फ्लेक्शन, विच इज डूइंग बेसिक क्रंचेस, जो कि हम मोस्ट लोग करते हैं, बट हम लोगों को आज की डेट में ज़रूरत नहीं है. ओके बिकॉज यू मेंशन नेक. हाँ हम सारा दिन कैसे बैठे हैं? एवरीबडी इज लैपटॉप, हाँ हाँ ये हाँ सारा दिन तो ये एक्टिवेटेड है. एग्जैक्टली तो मैं इसको जिम में जाके और ये करूँगा तो बैक पेन को तो इन्वाइट ही कर रहा हूँ. हाँ तो मोस्ट जेन पॉप क्लाइंट्स के साथ तो मैं ऐसी एक्टिविटीज़ डालता ही नहीं, ठीक है या उनके फन के लिए बस 1-2. हाँ पहली चीज़, यूजुअली जिम ट्रेनर से आप कहीं जाएंगे 4 एक्सरसाइज फ्लेक्शन की ही कराई जाएगी. हाँ फ्लेक्शन के बाद आता है इसको ऑपोजिट एक्सटेंशन, विच इज सुपरमैन और बैक एक्सटेंशंस इन ऑन योर मशीन. हाँ देन यू हैव रोटेशन. हाँ ओके, या so you can do simple Russian twist for that. After that you have anti-rotation. ओके Anti-rotation is कुछ भी रोटेट करने से मुझे रोकना है. हाँ तो आप सिंपल केबल पे 5 kg 10 kg लगाइए, हाँ उसको होल्ड करिए, हाँ और मैं रोटेट करने से रोक रहा हूँ. इनका कुछ नाम होता है, मैं भूल रहा हूँ. पॉल ऑफ प्रेस. हाँ पाल ऑफ प्रेस. या हाँ इस एक्सरसाइज का नाम पॉल ऑफ प्रेस है. या तो एंटी रोटेशन एलिमेंट कोर आपका ट्रेन हो जाता है इससे. हाँ और साइड प्लैंक्स, इतना भी दिमाग नहीं लगाना, लाइफ सिंपल रखो. पाल ऑफ प्रेस का एक वेरिएशन बताऊँ? हाँ जी. I mean what would I be telling you? So but पाल ऑफ प्रेस का एक वेरिएशन है that I used to do was मैंने स्ट्रेच कर लिया पूरा का पूरा, and I would make a figure 8 with my hand. ठीक है, वो पूरा स्ट्रेच करा हुआ है मैंने. तो उससे वो जो बेसिकली पुलिंग मोशन भी हो रहा है, ठीक है, एंड व्हेन आई एम लेटिंग गो राइट, मेरे को वैसे भी अपनी कोर को ब्रेस करना पड़ रहा है. या ठीक है, प्लस वो इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज.
तो कोई भी अगर अपनी एप्स बनाने के चक्कर में है, प्लीज पाल ऑफ प्रेस में एक बार बस फिगर ऑफ 8 डाल के देख लो, वो खींच देती है अक्रॉस ऑल साइड्स। खैर, प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली इसके नेक्स्ट आ रही थी मेरी एंटी एक्सटेंशन, ओके, जो आपने फिगर ऑफ 8 में कवर कर दिया। मतलब एंटी एक्सटेंशन इज बेसिकली अगेन मैं एक्सटेंशन होने से रोक रहा हूँ। हाँ तो व्हेन आई एम टेकिंग इट अप एंड डाउन, हाँ, तो अगेन मैं एक्सटेंशन को भी अब रोक रहा हूँ। ओके, तो फिगर ऑफ 8 मेरे को मल्टी एंगल बेनिफिट दे रही है। गॉट इट। उसको मैं ऐसे अप एंड डाउन भी कर सकता हाँ। था, या मैं प्लेट लेके अप एंड डाउन करता, हाँ। तो वो एंटी एक्सटेंशन में आ जाता। सो एक एक्सरसाइज होती है अराउंड द वर्ल्ड, या ठीक है, वो केटलबेल के साथ, व्हेन यूर मतलब तुम नीज के ऊपर अपने बैठ के या फिर खड़े होकर तुम अराउंड द वर्ल्ड कर रहे हो केटलबेल अपने आसपास। दिस यस, ओके, वो किस कैटेगरी में आती होती है? दैट्स यू कैन से कॉम्बिनेशन। एंटी रोटेशन एंड रोटेशन। नो, आई वुड मोर से इट्स एंटी एक्सटेंशन ओके, प्लस रोटेशन। ठीक है। कि आप रोटेट कर रहे हो, हाँ। आप रोटेशन रोक नहीं रहे हो, हाँ, बट एट द सेम टाइम आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे, गॉट इट। बिकॉज केटलबेल नीचे की तरफ हाँ। फोर्स लगा रही है। तो उसके लिए आप अपनी एक्सटेंशन को या फ्लेक्शन को कंट्रोल भी कर रहे हो। ठीक है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, अगेन हाँ। अमेजिंग एक्सरसाइज। या नाइस। बट द होल पर्पस ऑफ ऑल दिस वाज हाँ। दैट आप जब कोर ट्रेन कर रहे हो, हाँ। तो आप सिर्फ फ्लेक्शन या सिर्फ एक्सटेंशन, मतलब फ्लेक्शन प्लस एक्सटेंशन में फोकस करो। हाँ, आप सारे एलिमेंट से आप करोगे, एग्जैक्टली। एस्थेटिक्स प्लस स्ट्रेंथ हाँ, आपको बहुत अच्छी मिलेगी, या एंड आपकी बैक इंजरीज भी सारी कवर हो जाती हैं उससे। हाँ, आप that's बैक true. बहुत स्टेबल रहेगा। दैट्स ट्रू, ब्यूटिफुल। अपन लोगों ने कवर कर लिया, बैक कवर कर ली, रिस्ट इज बिकमिंग अ मेजर इशू these days Yeah. because of carpal tunnel and everything. How do you bulletproof your wrist? Again, is it pain because of this or this? Yeah. And then you act accordingly. Huh. But alongside someone who doesn't have pain right now Huh. and doesn't want pain in the future, Huh. I would say start strengthening in both. Okay. So ये बहुत ज़्यादा strengthen हो जाता है हाँ. through push-ups and other kind of exercises. Yeah. You can simply start with doing push-ups in this grip. Got it. Otherwise आप डंबल से both directions में करिए. Then you can go sideways also with dumbbells. ठीक है। Okay. Basically आपके wrist किससे strengthen हो रहे हैं? Forearm muscle से. हाँ। So the moment you start strengthening them, you are doing some good grip strength exercises like deadlifts, hangs. हाँ। आपका wrist अपने आप strong होना शुरू हो जाता है. ठीक है। अगर आपको पेन है and now you are recovering, हाँ। तो a good starting point for you right now is just ऐसे like पीछे हम bench dips करते हैं, but no dipping, just इस पे रख के hold से start करिए. Got it. और simple planks like this. हाँ। तो yeah, that's how you strengthen your wrist. All right. Sleep, cortisol and strength. इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ओके, सबसे पहले कॉर्टिजोल होता है स्ट्रेस हार्मोन, एंड ये इसकी एक खास बात है, डिफरेंशिएट नहीं करता। अच्छा। ये आपको मेंटल है या फिजिकल है या किसी और वजह से है, ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा, ये बढ़ेगा। ओके, सो इफ यू डोंट स्लीप इनफ, कॉर्टिजोल बढ़ा रहे हो। यू स्लीप इनफ बट यू ट्रेन अ लॉट, तो अगेन कॉर्टिजोल बढ़ा रहे हो। आप दोनों सही है, बट आपका बॉस ने आपको ओवरवर्क करा रखा है, तो भी आप कॉर्टिजोल बढ़ा रहे हो। नाउ अ गुड स्लीप डेफिनेटली हेल्प्स कीपिंग दीज कॉर्टिजोल लेवल्स इन चेक। ओके। आप इसको ऐसे सोचिए दैट योर ब्रेन इज क्लेंजिंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग, और ब्रेन के पास वही एक टाइम है। मेडिटेशन इज अ सेकेंड टाइम अगर आप करते हो, बट देन स्लीप इज योर टाइम, प्राइमरी वही है। या प्राइमरी वही है जहाँ पे ब्रेन खुद को रिकवर कर पा रहा है। गॉट इट। और फिर उसमें फिर बेनिफिट्स मिलते हैं दैट सर्टन हार्मोन्स विच आर नेसेसरी फॉर योर बॉडी, वो अच्छे से ब्रेन प्रोड्यूस कर पाता है। गॉट इट। वो सिग्नल्स दे पाता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि
जब आप रिकवरी फेज में हो, हाँ व्हेन यू आर स्लीपिंग हाँ और ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हाँ तो जो आपने मसल तोड़ा था या दूसरे ऑर्गन्स पे आपने कुछ डिजेनरेटिव काम लिया था थ्रू वट एवर एक्टिविटीज इन योर लाइफ, या वो उनको रिपेयर करती है. हाँ एंड बॉडी का एक सिंपल प्रिंसिपल है, बॉडी डज नॉट वांट स्ट्रेस. एट ऑल. यस, हाँ मतलब बॉडी इस टर्म को कहते हैं होम्योस्टेसिस. तो बॉडी वांट्स टू स्टे न्यूट्रल एट ऑल टाइम्स. या इसीलिए आप कभी देखोगे कि आप भाग के आओगे तो योर हार्ट रेट एंड योर ब्रीदिंग रेट इज़ हाई. या उस समय क्या हुआ है, जब आप भाग रहे थे तो आपकी बॉडी ने एनारोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन कुछ काम करा. हाँ अब ब्रीदिंग रेट इसीलिए उसने हाई रखा हुआ है एक्टिविटी स्टॉप करने के बाद भी, बिकॉज वो उस ऑक्सीजन डेट को, जो ऑक्सीजन के बिना काम हुआ हुआ है, उस ऑक्सीजन को वापस लेना चाहती है, गॉट इट. अपना लोन रिकवर करना चाहती है. हाँ तो ये एक बॉडी का तरीका है एक समझने का, दैट इट ऑलवेज वांट्स टू स्टे न्यूट्रल. गॉट इट. सो बॉडी को जब भी आप स्ट्रेस में डाल रहे हो, हाँ इट ऑलवेज वांट्स टू कम बैक टू नॉर्मल. हाँ. दिस इज योर होमोस्टेसिस. या अब इसका उसे टाइम मिलता है ड्यूरिंग योर स्लीप, एंड इफ यू सपोर्ट इट विद गुड फूड और Yeah. सर्टेन सप्लीमेंट्स लाइक अश्वगंधा, हाँ तो वो उसको नॉर्मल लेवल्स में रखना चाहती है हमेशा. एंड दिस इज़ वेयर ऑल योर स्ट्रेंथ गेन्स, मसल गेन्स या आपके बाकी ऑर्गन्स के भी जो गेन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं. अब मैंने क्या बताया था कि बॉडी प्रिपेयर्ड रहना चाहती है. हाँ वो क्यों प्रिपेयर्ड रहना चाहती है? बिकॉज उसको होमोस्टेसिस पसंद है. एग्जैक्टली. तो इसीलिए अगर एक बार मैंने उसको स्ट्रेस दिया ना, तो वो चाहती है अगली बार अगर ये सेम स्ट्रेस आया, हाँ मैं रेडी रहूँ. हाँ एंड दैट्स वाई ऑल योर रिकवरी, ऑल योर गेन्स आर हैपनिंग ड्यूरिंग रिकवरी, गॉट इट. क्योंकि वो अगले स्ट्रेस के लिए बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही है. ठीक है. एंड दैट्स हाउ रिकवरी इज इम्पॉर्टेंट. हाँ बट इसमें दोनों गेम आ जाते हैं. इफ़ योर रिकवरी पीरियड इज़ टू शॉर्ट, यानी यू आर नॉट रिकवरिंग सफिशिएंटली, देन ओवर द टाइम आप ओवर रीचिंग में आ जाओगे. ओवर रीचिंग माने? आपने ओवर ट्रेनिंग तो सुना होगा. हाँ ओवर ट्रेनिंग इज एक्चुअली अ लॉन्गर फिनोमेना. ओके. व्हेन दिस हैपेंस फॉर लाइक वीक्स, हाँ तब ओवर ट्रेनिंग होती है. ओके. बट देन इफ आई वर्कड आउट फॉर अ हाई इंटेंसिटी फॉर 2-3 days एंड फॉर 2-3 days माई स्लीप वॉज शिट, हाँ ये ओवर रीचिंग है. समझ आ गया. ठीक है. हाँ एंड ओवर रीचिंग कैन बी मैनेज्ड इन अगेन 2-3 days ओनली. ठीक है. इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप ओवर रीचिंग पे ही चीज़ों को पकड़ लो. समझ गया. व्हेन ओवर रीचिंग हैपेंस कंसिस्टेंटली, हाँ आप ओवर ट्रेनिंग पे जाते हो. ओवर ट्रेनिंग में इंजरी रिस्क तो बढ़ता ही है, हाँ साथ में ओवर ट्रेनिंग से वापस होम्योस्टेसिस में आपको लाने के लिए, नॉर्मल पोजीशंस में लाने के लिए, बिकॉज इट ट्रैक्स योर हार्मोन्स एंड अदर स्टफ, या आप इट कैन इवन टेक अप टू 6 months. वाओ वाओ. ओके. सो इसलिए इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप ओवर रीचिंग में ही पकड़ लो अगर आप चले जाओ तो. हाँ एंड दैट्स हाउ रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ Here, another thing for people, ओके. benefit of strength training, हाँ it can offset the negative effects of shitty sleep. of course of course of course. Hi, I'm the example for it. Yes, of course. हाँ बट अगेन आप उसको कंसिस्टेंटली करोगे ऐसा हाँ. काम, तो फिर आप बॉडी को नुकसान पे देंगे. ऑफ कोर्स. मतलब है कि आप एक स्लीप डेट में नहीं जा सकते हो. यस. वो स्लीप डेट नहीं है, वो डैमेज है. या कि मतलब अगर किसी इंसान को लग रहा है ना कि वो अगर रोज के 4-4 घंटे सो के वीकेंड पे पूरे दिन सो लेगा और उसका स्लीप साइकिल नॉर्मल हो जाएगी, बॉडी रिकवर हो जाएगी, नहीं होता ऐसा. ट्रू दैट. ठीक है. लाइक हाउ डज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिड्यूस स्ट्रेस, या फिर लाइक वो जो तुम्हारे ना सोने के वो हैं डिसएडवांटेजेस, हाँ उनको कैसे टैकल करता है? हाँ, रीजंस हैं इसके. ओके. सो अगेन अगर आपका स्लीप डिप्राइव्ड है, हाँ सारी बातें घूम घुमा के ना आपके शुगर कंट्रोल पे आ जाती है. ओके. एंड देन इफ यू आर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाँ एंड उसके बाद आपने सोने पे सुहागा किया कि आपने डाइट भी अच्छी ली, हाँ तो उस डैमेज को आप कंट्रोल कर पा रहे हो, ओके. बिकॉज यू स्टिल हैव मसल. या देन द सेकेंड थिंग इज शॉर्ट टर्म में, इफ 2-3 days दिस हैपेंस, बट देन योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप जब आपको टाइम मिलेगा एक्चुअली में सोने का, योर स्लीप क्वालिटी विल इम्प्रूव. या
इसमें एक चीज़ बाद में इसको डिटेल में कवर कर सकते हैं, बट हाँ। अभी जस्ट इस पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, हाँ दैट डू नॉट वर्क आउट लाइक जस्ट बिफोर 1 hour ऑफ योर स्लीपिंग. हाँ, मतलब ऑफ कोर्स बिकॉज फिर नींद नहीं आने वाली है. हाँ, और आई भी तो आप रेस्टेड स्टेट में नहीं जा रहे हो. नाइस. मुझे एक लास्ट चीज मैं पूछूंगा. Is there anything that you would want to add from your side to whatever we had word on today? मैं ऐड करूँगा दैट 2 चीज़ें बोलूँगा. Okay. जस्ट डोंट थिंक एंड स्टार्ट. Okay. ओके, ये मेरे साथ अभी लास्ट ईयर मैं एक वर्कशॉप ले रहा था in Germany, and I had an international crowd, people you can say from all continents. Got it. 23 लोग थे वहाँ पे इस वर्कशॉप में. And then someone asked कि जर्मनी का वेदर बहुत ख़राब रहता है in terms of both rain, grey skies and then snow in winters. तो वो कहते हैं यार आप बोलो रनिंग करे, कहाँ करे इसमें जाके. मैंने कहा यार इंडियन सेइंग नहीं है, जर्मन सेइंग है, देयर इज़ नो बैड वेदर, ओनली बैड क्लोथ्स. सो मैंने वहाँ पे सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा जस्ट हैव द अप्रोप्रिएट क्लोथिंग फॉर द वेदर एंड गो एंड स्टार्ट. That's true. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप 5 किलोमीटर करो, कुछ करो. आप 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाओ और करो. एंड एक गोल बना लो कि मैं डेली 200 मीटर बढ़ाऊंगा और एवरी ऑल्टरनेट डे. सो वन थिंग इज जस्ट गो एंड स्टार्ट एंड हैव स्मॉल इंक्रीमेंट्स. सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी. तो छोटे छोटे पार्ट में ही करो, बट ट्राई टू डू इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, एज रेगुलरली एज पॉसिबल, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक. या ठीक है. हाँ, ये मत करो कि 2 दिन अच्छे से करा फिर छोड़ दिया, जो कि आपके साथ मोस्ट ट्रेनर्स ये करते हैं. नो ऑफेंस टू एनी ट्रेनर. मैं आपको ये एग्जांपल, मैं क्यों, आप अगर मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे इन माय फर्स्ट सेशन, यू विल बी अमेज्ड. वो सेशन बेचारा कितना होता है, 20-30 मिनट का होता है. एग्जैक्टली. और व्हाट आई एम डूइंग, 1 सेट और 2 सेट पर एक्सरसाइज. आप किसी भी जिम में जाइए, बिगिनर को ही 3-3 4-4 सेट वो हर एक्सरसाइज ही करा रहे होते हैं. एग्जैक्टली. 6-6 8-8 एक्सरसाइज करा देते हैं. टिल फेलियर ट्रेन कर रहे होते हैं. हाँ. वो बेचारा इतना सोर हो जाता है दैट उनकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है. आई नो. ये सहा है मैंने. सेम मेरे साथ भी हुआ है एक्चुअली. इस वजह से 2 साल में कंसिस्टेंटली वर्कआउट ही नहीं कर पाया. सेम. देन आई फिगर्ड आउट कि भाई नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है. तो आई जस्ट रिड्यूस्ड एंड मैंने इसी पे फोकस करा कि बस मैं जिम जा रहा हूँ, करके आ रहा हूँ. देन धीरे धीरे जब मेरी आदत बन गई, आई बिल्ट अपॉन इट. तो आप कम करिए और पहले सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए. ये याद रखिए, आपकी मसल को कुछ नहीं पता है. इट डज नॉट हैव अ ब्रेन. तो अगर आपने एक भारी स्कूल बैग भी उठा के यहाँ से यहाँ किया है ना, उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है. तो आप अगर जिम में जाके 15 मिनट भी करके आ रहे हैं जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपने पॉजिटिव बेनिफिट ले लिया. That's true. तो इसको अडेप्ट करिए. बी इट रनिंग, बी इट स्टेयर क्लाइंबिंग, बी इट अदर काइंड ऑफ थिंग्स. आपने पॉजिटिव बेनिफिट ले लिया है. Nice. अब बाकी चीज़ें भूल जाओ, यहीं पे ध्यान दो बस. बैठे बैठे मेरी लोअर बैक पंप हो गई है. बट नाइस मुदित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड. ठीक है, मैं अगले हफ्ते वरना उसके अगले हफ्ते मिल रहा हूँ, बिकॉज ये कन्वर्सेशन नहीं खत्म होने वाली. या ट्रू. I don't know whether this will go on the record or whether this will be off the record, but I'm super proud of you. Thank you. Always have Thank been. you so much. And I honestly cannot wait to see where you end up. ठीक है. Thanks a lot, and I wish the same for Dr. Washbrains. Thank you. मतलब seeing you for almost like 9 years now, I know that. 8 years now. I know that कि हाँ बहुत सारी जगह हुआ है तो, but I know that कि अभी आसमां और भी है. चलो, thank you so much भाई. Okay. अगले हफ्ते मिलते हैं.